हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे हो कोड विद योगेंद्र। आज ये मास्टर क्लास जो है गिट और गिटहब पे होने वाली है। इसमें हम शुरू से लेकर एडवांस तक गिट और गिटहब को समझेंगे, वो भी सिंपल हिंदी में विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि गिट और गिटहब आज के टाइम पे हर डेवलपर, टेस्टर, ऑटोमेशन इंजीनियर सबके लिए जरूरी है। ठीक है, तो चाहे आप वेब डेवलपर हो, चाहे पाइथन ऑटोमेशन इंजीनियर हो, या आप डेटा डेटा साइंटिस्ट हो, तो वर्जन कंट्रोल आप लोग को आना ही चाहिए, इस मैंडेटरी है। अगर आप बिगनर हो तो टेंशन मत लेना, मैं आपको हर कमांड समझाऊंगा कि क्यों यूज होती है और कैसे यूज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे मेन जो अपनी चीज है, जो सबसे एक्साइटिंग चीज है कि हम एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे जिसको अपन फ्री में अपने गिटहब पेजेस पे अपन डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको जो मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है वो दिखाता हूँ एक बार। तो आप भी ये, मैं आपको ये जो कोड और जो चीट शीट है मैं आपको लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। तो आप भी सेम सम मॉडिफिकेशन करके अपना यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है। ठीक है, जिसको हम गिटहब पेजेस पे क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। ओके गाइस, सो चलिए शुरू करते हैं। सो अब सबसे पहली अपनी जो चीज है, व्हाई गिट एंड गिटहब, अपन गिट और गिटहब को यूज क्यों करते हैं। सबसे मेन चीज, तो गिट क्या एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि जो भी अपने चेंजेस हो रहे होते हैं ना, तो ये अपना गिट क्या उनको ट्रैक करता है। लाइक आप कुछ भी कमिट कर रहे हो, कुछ भी आप रिवर्ट कर रहे हो, रोल बैक कर रहे हो, तो हर एक चीज को आपको क्या करेगा ये, मतलब आपकी जो भी वर्जन, आपकी जो भी हिस्ट्री होगी उसको ट्रैक करेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो गिटहब क्या है, गिटहब क्या है कि अपने क्लाउड क्लाउड कोलैबोरेशन है, जहाँ पे अपन चीजों को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, चीजों लाइक आपने कोई, आप किसी कोड बेस पे काम कर रहे हो, लाइक आपकी टीम में 5 से 7 बंदे मान लो काम कर रहे हो आप लोग। ठीक है, और किसी ने कुछ अनवांटेड चेंज कर दिया। ठीक है, प्रोडक्शन लाइक अनवांटेड चेंज कर दिया, तो उसको कैसे रोल बैक करना है। तो वो सारी चीजें भी अपन गिट में देखते हैं। और गिटहब पे क्या है कि जो भी अपना फाइनल कोड होगा, जो अपना प्रोडक्शन कोड होगा, उसको अपन पोस्ट कर सकते हैं। अलग अलग अपन ब्रांचेस पे भी काम करते हैं। लाइक कोई कोई मान लो अपने 7 बंदों की टीम है, तो कोई अपना कोई अपना लाइक अपना फीचर ब्रांच पे काम कर रहा है, कोई अपना लाइक कोई अपना डेवलपमेंट ब्रांच पे काम कर रहा है, कोई डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच पे अपन काम कर रहे होते हैं। तो अपना जो फीचर इंप्लीमेंट होने के बाद अपना अपना मेन में पुश कर देते हैं, और जो अपना जो कोड है रेडी टू डिलीवर होता है। ठीक है, तो और आप अपना अपना गिट 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 के थ्रू, गिटहब के थ्रू आप कोई भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक आप मान लो कोई फ्रंट एंड हो या बैक एंड का कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, उसमें भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, सो ये अपना गिट और गिटहब का थोड़ा, अब अपन चलते हैं कुछ गिट बेसिक्स कमांड्स अपन लाइक डिस्कस करते हैं कि लाइक अपन किसी अब गिट में अपन एक चीज देखेंगे कि स्टेजिंग और कमिट के बारे में अपन जानते हैं कि लाइक अपन किसी गिट में सबसे पहले अपन कमांड, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी, लेकिन अपन किसी फोल्डर को अगर अपन को गिट में इनिशियलाइज करना है तो गिट इनिट अपन कमांड देते हैं। और किसी फोल्डर को अपन तो अपना फोल्डर में क्या अपना गिट की स्ट्रक्चर बन जाएगी, मान लो अपना गिट इंप्लीमेंट हो जाएगा उस फोल्डर के अंदर। फिर उसके बाद अपन उसमें गिट ऐड और फाइल देंगे, उस फाइल का नाम दे देंगे, तो क्या होगी, अपनी अपनी फाइल क्या हो जाएगी, स्टेज हो जाएगी, मतलब एक स्टेज पे आ गई। और जब अपने गिट कमिट दिया तो उस केस में क्या होगा कि अपना जो जो अपने गिट कमिट दिया, तो मतलब उसका स्नैपशॉट आ गया, मतलब कि वहां तक जैसे कमिट करते ही उसकी कमिट आईडी आएगी, अपन कमिट मैसेज ही मैसेज करते हैं, तो उसको अपन कभी भी रोल बैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गिट ऐड मतलब एक एक एक, एक प्लेटफॉर्म पे सब सारी अपनी फाइल्स आ गई। अगर अपनी एक साथ अपन सारी फाइल्स को ले रहे हैं तो गिट ऐड ड्रॉप करके अपन सारी फाइल्स को ले सकते हैं। और जब अपन गिट कमिट कर दिया तो उसका अपन ने स्नैपशॉट ले लिया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, और जैसे अपन को स्टेटस चेक करना है तो गिट स्टेटस एंड गिट लॉग। सो ये चीजें अपन
प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे। तो सबसे पहले जो चीज है क्या है कि 1 मिनट गाइस, सबसे पहले ये है कि आपको अपना गिटहब पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। गिटहब पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। और अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हैं, सबसे पहले मैं एक मेन चीज और बताता हूँ आपको कि अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या है मैक में तो आपको ऑलरेडी आपको टर्मिनल पे आप डायरेक्ट आपका गिट इंस्टॉल मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो आप होमब्रू कमांड से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे gitscm.com पे, और वहां जाके आप अपना लाइक अपन चलते हैं gitscm गिट एससीएम पे अपन जाएंगे और जो भी अपना सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग अपन लाइक अगर आप जो भी आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अपना विंडोज का, अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं, यूनिक्स यूज कर रहे हैं या मैकओएस यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपना जो .exe फाइल है उसको आप इंस्टॉल करके अपना गिट को आप इंस्टॉल कर लो। गिट इंस्टॉल करोगे तो आप विंडोज में हो तो आप गिट बैश में जाओगे तो अपने टर्मिनल की तरह ही खुलता है, जैसे अपना मैक में टर्मिनल खुलता है वैसे। पर आप वीएस कोड स्टूडियो से भी सारी चीजें कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई भी कोड को मैनेज करने के लिए आप कोई ना कोई तो आईडी यूज कर रहे होगे, तो विजुअल स्टूडियो हो गया या अपना पाइचाम हो गया, किसी के थ्रू भी आप मैनेज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको टर्मिनल या उसके थ्रू ही आपको करना पड़े, ठीक है। तो ये आप गिट बैश से आप विंडोज कंट्रोल कर सकते हो और अपना मैक में अपने टर्मिनल से अपन सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना गिट गिट पे अपना अकाउंट होना चाहिए गिटहब पे, ठीक है। तो अपन चलते हैं गिटहब पे। तो गाइस ये अपना गिटहब हो गया, ठीक है। चलते हैं अपने गिटहब की वेबसाइट पे और यहाँ पे सिंपली साइन अप करते हैं। साइन अप करेंगे तो अपन सीधा, या तो आप सीधा ईमेल पासवर्ड देके कर सकते हैं, या आप अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट से भी आप सीधा लॉगिन कर सकते हैं। तो कंटिन्यू विद गूगल करके अपन क्या करेंगे, मैंने मेरा जो जीमेल अकाउंट है उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है गाइस। एंड मैंने इसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद अपना जो भी है, जैसे मेरा यूजर नेम दे रहे हैं गॉडविज योगेंद्र हो, सो मे बी आप कुछ चेंज करना चाहो तो यहाँ थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। गॉडविज योगेंद्र लेट्स से 129, ओके। तो इसने ले लिया, ठीक है। हाँ अब अपना रीजन सेलेक्ट कर लिया, ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट है। रिसीव ओकेजनल प्रोडक्ट अपडेट्स, अगर आप चाहते हो कि आपका अपडेट्स आए तो इसको क्लिक करो, वरना मत करो। नहीं भी करोगे तो कोई चक्कर नहीं है, मैं कर देता हूँ। एंड क्रिएट अकाउंट, अपना सीधा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा गिटहब पे। तो ये क्या हो गया, अपने गिटहब पे अपना अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है गाइस। सो इसमें गिटहब पे अपना अकाउंट क्रिएट होने के बाद अपना सबसे पहले मेन चीज अपन को क्या चाहिए कि गिटहब पे अपन ने अकाउंट अपने क्रिएट कर लिया, तो अपन को क्या चाहिए कि अपन गिटहब पे जाएंगे, गिटहब प्रोफाइल पे, ठीक है। ये अपन को रेपोजिटरी चाहिए, ठीक है। तो अपन ने कोई रेपोजिटरी बना लेते हैं जिसपे हम अपनी बेसिक कमांड्स को परफॉर्म करेंगे, ठीक है गाइस। सो लाइक मैंने यहाँ क्या किया, रिपोजिटरी का नेम अपन दे देते हैं डेमो, ठीक है। इसका नाम अपने दे दिया डेमो। डिस्क्रिप्शन में अपने डाल दिया, कुछ भी डाल दो डिस्क्रिप्शन में, लाइक मैंने डाल दिया दिस रेपो is about GitHub actions, ओके, कुछ भी डाल दो। तो उसके बाद नीचे कुछ रीडमी आप फिलहाल ले छोड़ सकते हो, ठीक है। तो क्रिएट रिपोजिटरी पे आप सीधा क्लिक करो, आपकी रेपो बन गई, ठीक है गाइस। तो ये आपकी रेपो क्रिएट हो गई है।
सो गाइस, जैसे कि हमने मैंने आपको पहले बताया कि जैसे गिट एससीएम से अपन गिट बैश को अपन गिट को इंस्टॉल कर लेंगे और अपन गिट बैश में जाके अपना जो भी लाइक, अगर आप विंडोज़ पे हो तो आपको गिट बैश चाहिए, या फिर आप विजुअल स्टूडियो कोड से भी आप वर्जन कंट्रोल को देख सकते हो, लाइक आप अपने कोड को पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो, सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं वहाँ से भी। अगर अब आप फिलहाल मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अपने टर्मिनल पे जाऊँगा। तो टर्मिनल पे जाने के बाद अपन, जैसे मैंने पहले मैं मेरा किसी और अकाउंट से मेरा वो था, मैंने किसी और अकाउंट से लॉगिन किया हुआ था, ठीक है? तो मेरे को मेरी जो आइडेंटिटी है वो अभी मेरे जो करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग मेरे को करनी पड़ेगी, ठीक है? तो उस केस में सबसे पहले अपन अगर आप विंडोज़ पे हो तब भी आपको अपना गिट इंस्टॉल्ड है या नहीं है ये देखने के लिए अपन क्या करेंगे, गिट हाइफ़न हाइफ़न वर्जन अपन देंगे, ठीक है? तो गिट हाइफ़न हाइफ़न वर्जन कमांड अपन देंगे तो ये अपन को गिट का वर्जन दे देगा, मतलब अपने सिस्टम पे गिट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सिस्टम पे है नहीं तो आप उसको, अगर आप विंडोज़ पे हो तो मैंने आपको बताया आपको गिट गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा वहाँ से, और आप अगर मैक पे हो तो आप होम ब्रू कमांड से आप गिट को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है? सो अपने पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मैंने अब ऑलरेडी, जैसे अगर मेरे को देखना है कि भाई मैं मेरे को जो ये जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन है मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो किस नेम से या मेल आईडी से आ रहा है, तो अपन ने गिट कॉन्फ़िग हाइफ़न हाइफ़न ग्लोबल देन हाइफ़न हाइफ़न लिस्ट। तो जो भी जिस यूज़र नेम से और मेल आईडी से अपना गिट कॉन्फ़िगर्ड है तो वो आ गया अपना यहाँ पे। तो फिलहाल मैंने जो मेरी पुरानी मेल आईडी से चल रहा है, तो पुरानी मेल आईडी से मैंने कोई अकाउंट बनाया तो उससे चल रहा है। तो अभी अपन को अपने जो मैंने अभी मेरा जो अब मैंने डेमो पर्पज़ के लिए जो अब मैंने मेरा अकाउंट बनाया था उसको उसके लिए मैं कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं गिट कॉन्फ़िग अपना जो कॉन्फ़िगरेशन जो गिट आइडेंटिटी है उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए अपन क्या कमांड देंगे, सबसे पहले अपन गिट कॉन्फ़िग हाइफ़न हाइफ़न देन ग्लोबल देन द यूज़र डॉट नेम, ठीक है? ग्लोबल यूज़र डॉट नेम अपन देंगे। तो अब यूज़र नेम अपना क्या है? अपन अपने चलते हैं यूज़र नेम, यहाँ पे क्या आ रहा था अपना? कोड विद योगेंद्र 129 ये अपना यूज़र नेम था। तो ये अपन यूज़र नेम दे देते हैं। तो ये अपन ने अपना यूज़र नेम दे दिया। तो सॉरी, कमांड में मिस्टेक कर दिया अपन ने। यूज़र डॉट नेम, तो इससे पहले अपन को यूज़र डॉट नेम, ठीक है? तो इस वे में अपन को देना पड़ेगा। फिर अपन का अपने मेल आईडी कॉन्फ़िगर करनी है तो गिट वही सिमिलर कमांड, बस इसमें अपन क्या करेंगे, यूज़र डॉट ईमेल कर देंगे। तो ईमेल अपनी क्या थी? ईमेल अपनी है, 1 मिनट गाइस, चलते अपने इस पे, वन मिनट, जो अपने अपनी जीमेल जो बनाया था इस नाम से कोड विद योगेंद्र @gmail.com। तो अभी अपना क्या हो जाएगा, यूजर डॉट ईमेल, ईमेल अपना क्या है, कोड विद योगेंद्र @gmail.com, ठीक है? तो अब अगर हम देखेंगे तो अपनी आइडेंटिटी चेंज हो रही है, तो गिट कॉन्फ़िग हाइफ़न हाइफ़न लिस्ट अपन करेंगे तो अपना अब जो अपडेटेड वाला जो अपन ने अभी कॉन्फ़िगर किया हुआ आना चाहिए, गिट कॉन्फ़िग देन ग्लोबल
अगर ग्लोबल अपन दे रहे हैं तो ये ग्लोबली सबके लिए चेंज हो जाएगा, ये नहीं कि स्पेसिफिक फोल्डर के लिए चेंज होगा। हाइफन हाइफन पेस्ट, देन चेंज नहीं हो रहा है। तो गाइस अभी ये क्या कर रहा है कि अपना ओल्ड ईमेल पासवर्ड ये ले रहा है, ईमेल सॉरी यूजर नेम ओल्ड वाला जो मैंने पहले मेरे पुराने अकाउंट के लिए कॉन्फ़िगर किया था। तो इसके लिए अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो उसमें अपन इसको कैसे इसको अपन लाइक फिक्स करेंगे, इसके लिए आप स्पॉटलाइट सर्च पे जाएंगे। स्पॉटलाइट सर्च के लिए आप कमांड शॉर्टकट की होती है कमांड प्लस स्पेस आप दबाओ, तो फिर आप पहुंच जाओगे की चैन एक्सेस पे। तो यहाँ से की चैन एक्सेस पे आप जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपका गिटहब ओल्ड गिटहब अकाउंट है वो आपको दिख जाएगा, तो इसको यहाँ से डिलीट कर दो। ओके, तो ये आपका ओल्ड ओल्ड जो आपका गिटहब जो होगा उसको ये क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ओके गाइज, सो अगर अब आप ना देखोगे जाके अपना वापिस से अपन अपना यूजर नेम देंगे कोड विद योगेंद्र 129। की डज नॉट कंटेन ए सेक्शन कोड विद योगेंद्र 1। और सॉरी अपन ने इसमें यूजर देना अपन भूल गए थे, तो इसमें अपन ये वाला अपन देंगे कोड विद योगेंद्र 129। ठीक है, फिर अपन अपना ईमेल देंगे यूजर डॉट ईमेल। अब अपन गिट कॉन्फ़िग लिस्ट करेंगे तो अपना अपडेटेड आना चाहिए, बट वो नहीं आ रहा है, तो अपन इसको फिक्स करते हैं। हेलो गाइस, तो अपन ने देखा था कि अपन ने गिट को पहले जो अपना जो अपन यूजर आइडेंटिटी को अपन कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो उसमें अपना वो ओल्ड वाला ही ले रहा था। तो उसके लिए तो सबसे पहले अपन ने की चैन में जाके जो भी अपना गिटहब अकाउंट है उसको अपन क्या करेंगे कि उसको गिटहब अकाउंट को अपन रिमूव किया था, मैंने आपको जैसे दिखाया था। उसके बाद अपन को जैसे कि अपना जो एग्जिस्टिंग लाइक जो एग्जिस्टिंग को हटाने के लिए अपन जो अपना अनसेट कमांड है वो अपन दे सकते हैं। लाइक वो भी क्या होता है कि उसको अपन रिमूव करना चाह रहे हैं, मान लो कि जो अपना एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी है उसको अपन को रिमूव करना है। यूजर तो अपन क्या करेंगे, क्या देंगे गिट कॉन्फिग ग्लोबल ग्लोबल अनसेट यूजर डॉट नेम। ओके, तो ये क्या करेगा, अपना जो कोई एग्जिस्टिंग होगा उसको हटा देगा। ठीक है, फिर अपन क्या दे देंगे गिट, इसको अपन बड़ा कर लेते हैं। तो गिट कॉन्फिग ग्लोबल ग्लोबल लिस्ट, नो नो नो, नेम अपन ने कर दिया यूजर डॉट, 1 मिनट, यूजर डॉट नेम हो गया। ऐसे ही अपन क्या कर देंगे, इसके लिए अपन को करना पड़ेगा 1 मिनट गाइस, गिट कॉन्फिग ग्लोबल अनसेट जो भी कोई एग्जिस्टिंग होगा। मान लो आप किसी और यूजर अकाउंट से आपने गिट को अपने लॉगिन किया, गिटहब को आपने लॉगिन किया, अब आप चाह रहे हैं कि किसी नए अकाउंट से अब डेमो पर्पज के लिए करना चाह रहे हैं, या मे बी आप कोई भी मतलब नए अकाउंट पर ऐड करना चाह रहे हैं या फिर पुराने वाले को हटाना चाह रहे हैं, तो उस केस में अपन को ये कमांड देनी होगी। तो ये कि अपने एग्जिस्टिंग को हटा देगा। फिर अपन अगर अपना
नया जो अपना मेल एड्रेस अपन देंगे, तो इसमें अपन जैसे गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल, देन डबल कोट्स में अपन को क्या दे देंगे, जो अपनी ईमेल आईडी वो, ठीक है? ठीक है। अब अपना जो अपन ईमेल दे दिया, अब अपना नेम दे देते हैं अपन। नेम अपना क्या है, कोड बिंद्रा 129 यूजर डॉट नेम, देन डबल कोट में अपन दे दिया, ये सही वे में वर्क करेगा अपना, ठीक है? तो ये अपन ने दे दिया। अब अपन गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल ग्लोबल लिस्ट करते हैं। तो अब आप देख पा रहे हो अभी अपना जो न्यू वाला है वो सेट हो गया है, कि जो अपना जो न्यू वाला अपना क्या था, कोड विद योगेंद्रा @gmail.com अपनी मेल आईडी, वो अपना अपना ओल्ड वाला हट गया है। तो अब हम रेडी टू गो है, ठीक है? तो अब हम एक काम करते हैं कि 1 मिनट बन चलते हैं। अब हम एक फोल्डर बनाते हैं डेमो प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है गाइस? डेमो, नेम करो इसको डेमो, डेमो प्रोजेक्ट, ओके। सो इस डेमो प्रोजेक्ट में यहाँ से अब अपन क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं डेमो प्रोजेक्ट के अंदर। चलो अपना वीएस कोड को भी स्टार्ट करते हैं। ओपन अपना विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ से अपन अपना फोल्डर को ओपन कर लेंगे। तो आ गया डेमो प्रोजेक्ट ओपन, ठीक है? तो इसमें अपन क्या करेंगे अभी, कोई एक फाइल बना लेते हैं अपन कोई डेमो पर्पज के लिए। फाइल लाइक index.html, ओके गाइज, ये अपन ने बना लिया index.html अपन ने बना लिया है। तो इसमें लेट्स से अपन, अगर आपको HTML में अगर आपको बॉयलर प्लेट कोड चाहिए, तो किस इसकी कमांड क्या रहेगी, shift एक्स शिफ्ट और अपना एक्सक्लेमेटरी साइन, देन एंटर, सॉरी शिफ्ट देन एंटर, ओके। इससे क्या क्या आपका जो आपका HTML का बॉयलर प्लेट कोड है वो आ जाएगा। तो HTML में आपको पता है जो भी कुछ अपन को लाइक अपन कुछ भी अपन अपने डिस्प्ले पे शो करना चाह रहे हैं, तो वो बॉडी में अपन को उसको टाइप करना होता है। तो हम इसमें एक पी टैग ले लेते हैं, कोई पी टैग, ओके गाइस, you got that drill? So like we have like, this is index.html, this is index.html, ओके गाइस। ये अपन ने अपनी एक फाइल बना ली है, तो उसको अपन रन करा के देखते हैं। दिस इज index.html, अपन ने बेसिक से एक फाइल बनाई है, ठीक है? तो वो चलते हैं वापस। तो इस केस में अपना अब क्या होगा, अब गाइस अपन को देखना है, अब चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन अब चाहो तो टर्मिनल से भी करते हो, तो भी ओके है। तो मैं आपको दोनों वे में ही दिखा देता हूँ, ठीक है? तो अपने टर्मिनल से दिखाता हूँ आपको पहले। तो अपना टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ से अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे अपन, कर लिया गाइस? तो अपन अपने डेमो प्रोजेक्ट में आ गए, ठीक है? तो इस डेमो प्रोजेक्ट में अपन हैं अभी, ठीक है? तो अपना 1 मिनट,
अपन ने ऑलरेडी डेमो करके एक रिपोजिटरी बनाई हुई थी यहाँ पे। अभी अपनी एम्बेड्री वो है, अभी अपने उसमें कुछ किया नहीं है, पर रेपोजिटरी पे जाना है तो सीधा यहाँ अपन अपने प्रोफाइल आइकन पे जाएंगे, यहाँ से रेपोजिटरी को ओपन करेंगे और यहाँ से अपन अपने डेमो पे पहुँच जाएंगे। तो अपने डेमो में अभी कुछ नहीं है, एम्प्टी है अभी के लिए, ठीक है। तो अपन कुछ करते हैं, पुश करते हैं कोड, कैसे करते हैं वो चीज़ें, बेसिक कमांड्स गिट की अपन कैसे यूज़ करते हैं वो अपन देखेंगे वन बाय वन। ओके गाइस, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो बस बने रहो। तो अपन अपने प्रोजेक्ट में पहुंच गए, ठीक है। डेमो प्रोजेक्ट में अगर अगर अपने यहाँ पे अपन ls करेंगे तो अपनी फाइल दिखानी चाहिए, index.html ओनली वन फाइल है अपने पास अभी। तो गाइज index.html है अपने पास अभी। तो अब हम देखते हैं अपनी गिट आइडेंटिटी है या नहीं है। तो अपन को पता है अपना गिट वर्जन के लिए अपन क्या 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 करते हैं, गिट हाइफन हाइफन वर्जन कहते हैं, अपन को पता है ऑलरेडी, अपन देख चुके हैं ये चीज़। फिर भी एक बार के लिए मैं ये कमांड भी रन करा देता हूँ, तो गिट वर्जन दिखा रहा है। उसके बाद अपन देखते हैं, अब अपने गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन लिस्ट अपन करेंगे, तो अपना करते हैं गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन लिस्ट करेंगे तो अपनी यूज़र आइडेंटिटी भी आ रही है। तो इट्स ओके, कोई इश्यू नहीं है, फिर कोई चक्कर नहीं है, बढ़िया है, फिर सारी चीज़ रेडी टू गो है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। अगर आप पे ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट उसको रिमूव करना है तो सीधा अपन अनसेट वाली कमांड दे देंगे। और अगर आपका, और मैंने आपको बताया था की चैन में जो आपका वो गिटहब को जो अपन आपके गिटहब जो ओल्ड वाला वो की चैन में सेव हो जाता है, तो उसको आपको रिमूव करना है। अदरवाइज आप विंडोज में हो तो आप गिट अनसेट वाली कमांड मैं प्रीफर करूंगा, गिट अनसेट, देन अपना जो यूजर नेम और यूजर ईमेल दे दो उसमें, तो उसके बाद आपका पुराना वाला हट जाएगा, उसके बाद अपना नया कॉन्फ़िगर कर लो। तो अब अपन, आपको पता है कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि अपना गिट है, गिट को क्या है कि अगर गिट पे सबसे पहले अपना किसी फ़ोल्डर को इनिशियलाइज़ करना है तो अपन क्या कमांड देंगे? मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ गाइस, थोड़ा आपको देखने में सही रहेगा। तो सबसे पहले अपने फ़ोल्डर को इनिशियलाइज़ करना है तो अपन क्या कमांड देंगे? गिट इनिट कमांड अपन देंगे। ओके गाइस, गिट इनिट दिया अपन ने। तो इनिशियलाइज़ एम्प्टी गिट रिपॉज़िटरी इन यूजर्स। तो इसने क्या किया? अपने लिए गिट अपना फ़ोल्डर को इनिशियलाइज़ कर दिया। मतलब अपने पास गिट का क्या एक फ़ोल्डर बन के आ जाएगा, ठीक है? अब गिट क्या है, वही अपना वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जो अपना जो भी अपन करेंगे उसको क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। आप कुछ भी नया मॉडिफिकेशन कर रहे हो, कुछ क्रिएशन कर रहे हो, कुछ डिलीशन कर रहे हो, एवरीथिंग इज मतलब ये रिकॉर्ड करेगा। ओके, तो गाइस गिट इनिट अपन ने कर लिया। अब अपने पास अपन देखते हैं गिट स्टेटस, गिट स्टेटस। ओके, तो गिट स्टेटस देख रहे हैं, तो अब गिट स्टेटस में अपन क्या देख पा रहे हैं गाइस, आप देख पा रहे हो कि नो कमिट सेट, अपने कोई कमिट नहीं किया है। कमिट क्या है? फाइनल स्नैपशॉट होता है कि भाई हाँ, कि ये चीज हो गई है। मतलब आपने पहले ऐड से आप क्या क्या करते हो कि एक स्टेज पे लाके आप, मतलब आप इसको सिंपल वे में समझो तो कि लाइक लाइक आप फोटो सेशन करा रहे हो, तो मतलब आप स्टेज पे आ गए, सारे के सारे एक स्टेज पे पहुंच गए हो। अब आप फोटो शॉट कराने को रेडी हो, तो आपका स्नैपशॉट ले लिया, तो वो आपकी मेमोरी में सेव हो गया, और उसकी एक कोई कमिट आईडी भी होगी, ठीक है, उसका कमिट मैसेज भी होगा, तो अपन डिस्कस करेंगे। नो नीड टू वरी ना। ओके, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए दिखा रहा हूँ। एंड ट्रैक फाइल्स यूज गिट ऐड फाइल टू इंक्लूड द, अब ये कह रहा है कि गिट इसको अभी ट्रैक नहीं कर रहा है। ट्रैक कब करेगा? अपना गिट फोल्डर इनिशियलाइज हो गया है, लेकिन गिट अभी इसको ट्रैक नहीं कर रहा है। इसको ट्रैक कब करेगा? जब आप इसको ऐड कर दोगे। ऐड करने के भी दो तरीके होते हैं। लेट्स से आपके पास एक ही फाइल है फिलहाल, ठीक है, तो आप सिंपली फाइल नेम भी दे सकते हो, गिट ऐड, देन फाइल नेम index.html। मे बी आपके पास मल्टीपल फाइल्स है, तो आप वन बाय वन नहीं करोगे ना, तो उसके लिए सबसे गिट स्पेस ऐड डॉट दे देंगे अपन, गिट स्पेस ऐड डॉट अपन दे देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी जितनी भी फाइल्स होंगी वो वन शॉट में ये ले लेगा, ठीक है। ये आपको वन बाय वन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, गिट ऐड index.html गिट डॉट ये करने की जरूरत नहीं है आपको, गिट ऐड डॉट कर देना कि सारी फाइल वन शॉट में चली जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये आपने कर दिया। तो अब भाई साहब क्या हुआ, अपन देखते हैं कि गिट स्टेटस एक बार करते हैं फिर से, गिट स्टेटस। तो अब अपन गिट स्टेटस करेंगे तो ये क्या दे रहा है? नो कमिटेड। हाँ, हमें पता है, वो चीज़ बताने की जरूरत नहीं भाई तुम्हें, ठीक है। चेंजेस टू बी कमिटेड, यूज गिट rm हाइफन कैसेस फाइल। तो अब ये बता रहा है कि
अपन ने ऐड कर दिया है, तो गिट आराम भाई ये अगर तुम्हें अनस्टेज करनी है तो भाई तुम ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, बट हम क्यों करेंगे भाई? हम हमें हमें नहीं करना अभी, ठीक है? हम एक सिंपल एक प्रोसेस अपन देखना चाह रहे हैं, ठीक है? तो गिट चेंजेस टू बी कमिटेड, अब अपन अपनी फाइल क्या होगी, स्टेज्ड होगी। ओके, तो अपन अपना एक बार पीपीटी फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि क्लोन के लिए क्या है, एग्जिस्टिंग अगर किसी गिट क्लोन अपनी रेपो में अपन को अभी अपने पास कोई रेपो नहीं है, ठीक है? अपन अब आगे देखेंगे कैसे हम क्लोनिंग करते हैं। क्लोनिंग सिंपल है यार, गिट क्लोन देन अपनी जो अपनी रेपोजिटरी का यूआरएल है वो दे देंगे, तो ये हो जाएगा, एज सिंपल। कनेक्ट रिमोट, देन पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, नथिंग। ओके, तो इसमें अपन मैं क्या करना चाह रहा है कि अपन एक बार ये पूरा करते हैं कि अपना प्रोसेस एक बार इसको अपन अपने सर्वर पे पुश करते हैं, ठीक है? तो अपने गिटहब पे पुश करते हैं। ओके, तो अपन ने क्या किया, ये अभी ये अपनी फाइल क्या होगी, स्टेज होगी। मैंने जो आपको स्टेज वाली बात बताई थी कि गाइस आप मान लो आप फोटो खिंचाने के लिए रेडी हो, स्टेज पे सारे के सारे पहुंच गए हो, सेल्फी लेने के लिए या ग्रुप फोटो के लिए रेडी हो, तो किट ने क्या आपका स्नैपशॉट कमिट कमिट करोगे तो ग्रुप ग्रुप अभी स्टेज पे पहुंच गए हो आप। अगर आप इसको अनस्टेज करोगे तो उसके लिए भी कमांड्स है, उसको अपन आगे देखेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए अपन इन्हीं पे फोकस करते हैं, अपन एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है? सबसे पहले अपन ये बेसिक चीज देखते हैं एक बार। अब अपना क्या हो गया, अपने गिट इनिट किया, फिर अपने गिट ऐड डॉट किया, ठीक है? मतलब अपने फाइल को क्या किया, स्टेज किया। अब अपना जो नेक्स्ट जो अपना प्रोसेस हो क्या होगा, अब अपन कमिट स्नैपशॉट लेने के लिए गिट अपना स्नैपशॉट ले ले लोकली, गिट कमिट, गिट कमिट देन हाइफन एम मैसेज के लिए देते हैं इन डबल कोट्स, मैसेज क्या कर रहे हैं अपन, गिट एडेड, गिट ने क्या, गिट सॉरी, नॉट नो मीन लाइक एज अ गिट ऐड, लाइक हमने सिंपल रखना है उसको, एज सिंपल, बिल्कुल इसको सिंपल रखो, एडेड, एडेड index.html, index.html। ओके गाइस, तो इसका गाइस आप देख रहे हो कि इसमें आपने वन फाइल चेंज टू अलो इंसर्शन, तो मतलब अपनी क्या है, अपन ने ऐड कर दिया, अपने अपने गिट ने क्या उस चीज का स्नैपशॉट ले लिया गाइस, है ना? तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आपका भी। अब अब अपन को एक चीज देखनी की, अपना स्नैपशॉट हो गया लोकली, इसकी कमिट आईडी आपको आपके पास आ गई, ठीक है? तो अब गाइस अपन को अब नेक्स्ट स्टेप अपना क्या रहेगा वो देखते हैं। अब अपन ने क्या किया, 1 मिनट गाइस। अब अपन ने जैसे गिट रिमोट, अब कनेक्ट टू रिमोट, अब अपन को पुश करने से पहले कि अपना जो रिमोट ओरिजिन है वो अपन को ऐड करना पड़ेगा, कि भाई अपना गिट रिमोट ऐड ओरिजिन का मतलब क्या हो गया कि अपना रिमोट है कि जहाँ पे अपन को चीज जानी है, उसका उसका ऐड ओरिजिन दे रहे हो, या कोई जैसे ओरिजिन मतलब मेन के साथ ओरिजिन आता है और आप इसको चेंज भी कर सकते हो, मतलब अप स्ट्रीमिंग के लिए अपन यूज करते हैं। ओके, तो सिंपल है। तो आप कनेक्ट टू रिमोट पुश करने से पहले क्या, इसको रिमोट से क्या करेंगे, अपन कनेक्ट करेंगे गाइस। तो इसके लिए अपनी कमांड क्या रहेगी, गिट रिमोट एड ओरिजिन, तो अपन करते हैं 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। तो गाइस अब अपन अपने कमिट कर दिया, ठीक है? तो अपने लोकली क्या इसका एक स्नैपशॉट आ गया है, तो अब हम इसका रिमोट ऐड कर रहे थे, तो रिमोट गिट रिमोट ऐड, क्या मतलब अपन अब स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, लाइक कि चीज कहाँ पे जानी है, ठीक है? कोई तो रेप मान लो मेरे मेरे जो गिट हब के ऊपर मल्टीपल रेपोज हो सकती हैं, तो उसका रिमोट तो मेरे को सेट करना पड़ेगा ना कि चीज कहाँ पे जानी है।
और जो मेन का जो डिफ़ॉल्ट जो रहता है, ओरिजिन रहता है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब सिंपल है यार कि अपन कहीं किसी मान लो आप किसी रैपो क्या है, फ़ोल्डर है, तो उसको अपन अपस्ट्रीम कर रहे हैं, तो उसको अपन अपस्ट्रीम करने से पहले अपन उसको कहाँ ज मेन मेन में अपन पुश कर रहे हैं, ठीक है? तो मेन का जो डिफ़ॉल्ट नेम क्या ओरिजिन है और फिर उसके बाद अपन यूआरएल दे रहे हैं। तो यूआरएल क्या चीज़ है कि यूआरएल वो चीज़ होगी कि ज ज कहाँ पे करना है, भाई मल्टीपल रिपॉज़िटरी हो सकती है अपने पास। मान लो अभी अपने पास एक है, लेकिन गिट को कैसे पता चलेगा कि भई अपन को कहाँ पुश करना है, ठीक है? तो इस सब इसी के लिए अपन क्या करना है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन अपन को करना है, ठीक है? तो अब गिट रिमोट ऐड ओरिजिन गिट रिमोट ऐड ओरिजिन देन नाउ गिट रिमोट ऐड ओरिजिन हो गया। अब अपना जो अपन गिटहब के ऊपर अपन जो अपना वो रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, जो भी अपनी रेपो होगी, रेपॉजिटरी होगी, उस पे चलते हैं। मान लो अपनी अपनी रेपो क्या है, ये डेमो अपन ऑलरेडी अपनी रेपॉजिटरी के ऊपर है। तो यहाँ से अपन देखो इसमें इसमें भी 2 वे होते हैं। एक तो आप एचटीटीपीएस से ले सकते हो, एक एसएसएच से ले सकते हो। एचटीटीपीएस के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि आप एचटीटीपीएस के लिए आपको कोई भी मतलब आपको वो इसकी कोई मतलब वो कोई एचटीटीपीएस को आप ले रहे हो ना, तो सिंपली आप पासवर्ड से आप लॉगिन किया हुआ है, वो कुछ नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आप एसएसएच से कर रहे हो तो इसकी ये प्राइवेट की को लेगा, इसके लिए आपको इसकी प्राइवेट की जनरेट करनी पड़ेगी आपको, तब उसके बाद आप कर पाओगे, ठीक है? प्राइवेट जो एक्सेस टोकन है वो करना पड़ेगा अपन को। एचटीटीपीएस से सिंपली अपन कॉपी करेंगे, ठीक है? तो ये कॉपी करके अपन यहाँ पे अपना ओरिजिन देन अपना यूआरएल था, तो अपना यूआरएल को अपन पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? सो अपना तो ओरिजिन अपना सेट हो गया अभी, ठीक है गाइस? अब नेक्स्ट स्टेप अपना क्या था, बताइए गाइस? नेक्स्ट स्टेप अपना क्या हो गया? गिट पुश हाइफन ओरिजिन मेन। अब मान लो आपको जब अब आपको अब पुश कहाँ करना है, मेन में करना है, तो अपन मेन अब इसको ओरिजिन मेन में अपन कर दे रहे हैं। तो इसको अपन एक बार आपको दे दो, ठीक है? बार-बार उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने दे दिया गुड लाइक लाइक गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन आपने दे दिया, ठीक है? तो इसको बार-बार आपको सेट करने की, तो एक बार आप गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन कर दिया, तो ये बाद आगे से अगर गिट पुश करोगे तो डायरेक्ट होगा। अगर आपको चेंज करना है कि भई आपको किसी मेन में नहीं आप पुश करके आप मान लो किसी और ब्रांच में करना चाहते हो, तो गिट पुश लाइक आपका डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पे काम कर रहे हो, आप फीचर ब्रांच पे कर रहे हो, आप डेवलपमेंट पे कर रहे हो, कि जिस पे भी कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसको ब्रांच मेंशन करनी पड़ेगी। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सिंपल अपन क्या करेंगे, अपन क्या करते हैं, गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन। तो अपन फिलहाल के लिए अपन ओरिजिन मेन में अपन इसको पुश करना चाह रहे हैं, ठीक है? 1 मिनट गाइस। सो अब अपना क्या होगा, गिट पुश, ठीक है? गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन, हाइफन यू का मतलब क्या हो गया गाइस, हाइफन यू का मतलब हो गया कि अपन इसको अपस्ट्रीमिंग के अपस्ट्रीम, हाइफन यू का मतलब क्या है, अपस्ट्रीम, हाइफन यू गिट पुश हाइफन यू देन ओरिजिन मेन, ओरिजिन मेन। एनी डाउट गाइस? ठीक है, गिट पुश ओरिजिन मेन। तो ये अपन, तो अब अपने पास क्या मैसेज आ रहा है, लेट्स सी, git push hyphen u unknown switch u, oh सॉरी, ये मैंने कैप्स में दे दिया, git push hyphen u then origin main, ये अपनी कमांड थी, git push hyphen u origin main। यूजर नेम फॉर github.com, यूजर नेम पूछ रहा अपना, तो यूजर नेम अपना क्या था, कोड विद योगेंद्र, कोड विद योगेंद्र, क्योंकि अपन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अपन से कोड, अपन से यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। अगर अपन एक्सेस टोकन बना लेते हैं, वो एसएसएच के थ्रू होता है,
ठीक है, लेकिन अपन एचटीटीपी यूज कर रहे हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड अपन से पूछेगा, तो ये अपन से यूजर नेम पूछ रहा है, तो क्या अपने क्या था, गिट है, गिट कोड विद योगेंद्र -129, ये था ना गाइस, यही था। पासवर्ड क्या था, गिटहब के लिए पासवर्ड क्या था, पासवर्ड अपन ने कोड विद योगेंद्र के जो ईमेल से अपन ने इसको किया था, तो गाइस 1 मिनट, पासवर्ड, तो गाइस इसमें क्या है कि जैसे आप क्या कर रहे थे कि अब इसमें अपन पासवर्ड नहीं लेगा, तो पासवर्ड ये नहीं लेगा, तो उसके लिए अपन के इसके गिटहब की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, पर्सनल एक्सेस टोकन है वो अपना अपन को देना पड़ेगा, पर्सनल एक्सेस टोकन अपन को देने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि ये इसकी कुछ गिटहब की अभी सिक्योरिटीज बढ़ा दी गई हैं, तो ये पासवर्ड नहीं लेता, अपन को एचटीटीपी एसएसएस दोनों के लिए अपन को पर्सनल एक्सेस टोकन ही देना पड़ेगा, तो अपन अपना गिटहब के सेटिंग्स में जाएंगे और नीचे नीचे डेवलपर सेटिंग्स करके ऑप्शन आएगा, इस पर अपन क्लिक करेंगे, ओके गाइज, और यहाँ पे हम पर्सनल एक्सेस टोकन पे क्लिक करेंगे और टोकन क्लासिक पे क्लिक करेंगे, देन जो यहाँ से अपन अपना जनरेट न्यू टोकन, यहाँ से अपना न्यू टोकन अपन क्रिएट कर लेंगे, जनरेट न्यू टोकन, इसमें अपन ये क्लासिक वाला सेलेक्ट कर लेंगे, और ये अपन को वेरीफाई वाई ईमेल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, और जो अपना अपनी मेल पे कोई कोड आया होगा गिटहब से, वो अपन डाल देते हैं, ओके गाइस, तो वेरीफाई वेरीफाई कर दिया। अब अपन को क्या क्या भाई, किस किस चीज़ कौन कौन से इसमें क्या किस चीज़ चीज़ के लिए अपन को चाहिए वो अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक अपन को रेपो चाहिए होगी, वर्क फ्लो चाहिए होगा, डिलीट रेपो, ये भी अपन को चाहिए होगा, ठीक है, और सबसे नीचे फिर अपन एडमिन .org वाला वर्क फ्लो हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है, और तुम और भी इसमें कुछ एडमिन पब्लिक की एडमिन ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, चाहो तो एडमिन ORG फुल कंट्रोल ऑफ ऑक्स टीम्स एडमिन ORG, जो भी सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो जो ऑप्शन आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, ठीक है, सो बेसिकली डिलीट रेपो, राइट डिस्कशन, एडमिन एंटरप्राइजेस, ऑडिट लॉग, कोड स्पेस, को पायलट, आप चाहो तो ये नॉर्मल आप इसको लेके चल सकते हो, चाहो तो सबको क्लिक कर लो, क्या दिक्कत है, जनरेट टोकन, देन तो इसमें आप जैसे ये डिफ़ॉल्ट ये 2025 तक दे रहा था, इसको तुम भाई 2026 तक का ले लो, अरे नॉट कांट बी ब्लैंक, इसमें कुछ लिख दो, लाइक माय टोकन और माय गिटहब टोकन, माय टोकन के नाम से लिखते हैं, माय टोकन, ओके, अब इसको जनरेट टोकन पे क्लिक कर दो, तो जनरेट टोकन पे करोगे तो यहाँ से आप अपना टोकन कॉपी कर लो, और ये टोकन आपको हमेशा के लिए चाहिए होगा भाई, तो ये भी बार बार नहीं देगा, तो आपको ये कहीं पे अपना रखो सेव करके आपका पर्सनल एक्सेस टोकन, ठीक है, से भाई मेरे को सेव कर लेने दो, ठीक है, नो 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 सॉरी, मैंने पर्सनल टोकन भी गलत जगह दे दिया मेरा, अपन फिर से करते हैं एक बार, ये ब्रूस आइकन यूजर नेम करते हैं, अब अपन यूजर नेम देते हैं, यूजर नेम अपना यूजर नेम क्या हो गया अपना, योगेंद्र
कोड विद योगेंद्र, सॉरी, कोड विद योगेंद्र, योगेंद्र -129। ठीक है guys। और इसमें अब अपन पासवर्ड की जगह आप अपना जो टोकन अपने कॉपी किया था वो दे देंगे, पासवर्ड में पेस्ट कर देना टोकन। नाउ नाउ इट्स वर्क। अब आप देख सकते हो गाइज, जैसे अपने टोकन दिया इसने ले लिया है, ठीक है। तो ये पासवर्ड नहीं लेगा, पहले ले लेता था बट अब नहीं लेगा पासवर्ड। आपको पर्सनल एक्सेस टोकन बनाना पड़ेगा। इसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया कैसे आपका पर्सनल एक्सेस टोकन जनरेट होगा। तो गाइज अपन चलते हैं, देखते हैं अपना इंडेक्स डॉट एच टी एम कुछ पुश हुआ है क्या। अपने रेपो पे चलो, रेपोजिस्ट्री पे, और यहाँ से अपन देखेंगे डेमो पे जाएंगे। ओके गाइज, डेमो पे जाने के बाद अपना यहाँ पे देखेंगे अपनी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पुश हो गई है सक्सेसफुली। ठीक है, किस ब्रांच में, मेन में फिलहाल अपने पास एक ही ब्रांच है। और अगर इन फ्यूचर अपन मल्टीपल ब्रांच बनाएंगे तो यहाँ से अपन अपने ब्रांचेस को विजिट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये हो गया अपना। ठीक है गाइस, तो अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल सक्सेसफुली पुश हो गया है। मे बी यू गॉट दैट ड्रिल। ओके गाइस, सो अब हम अपने नेक्स्ट टास्क पे चलते हैं। अपन ने क्या कर दिया, अपना अपने अपनी सारी कमांड देख ली, गिट इनिट, देन गिट ऐड, फिर गिट कमिट, देन गिट कमिट के बाद अपन ने अपना रिमोट बनाया, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन करके, फिर अपने अपना अपना कोड को पुश किया ओरिजिन मेन में। अब अपन को देखना है गिट फैच और पुल कमांड कैसे काम करती है। ठीक है गाइस, अगर गिट फैच और पुल कैसे कम, अगर अब गिट फैच की और पुल तो आप क्या कर रहे हो, गिट पुल जब आप करोगे तो ये दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, फैच भी कर लेगा वहां से और मर्ज भी कर देगा। ठीक है, अगर आप सेपरेट सेपरेट करोगे तो ये मतलब गिट फैच वहां से जो आप सर्वर साइड आप कुछ चेंजेस कर रहे हो उसको फैच कर रहे हो, देन उसको मर्ज कर रहे हो, है ना, तो अलग अलग आपको कमांड देनी पड़ेगी। बट मर्ज के केस में क्या होगा कि आप एक साथ ये चीजें कर सकते हो। ठीक है guys? तो ये है मेन फंडा। सो गाइज, अपन एक काम करते हैं, अपन सर्वर साइड कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, जैसे नो गाइस, 1 मिनट। सर्वर साइड कुछ चेंज करते हैं, फिर उसको अपन फैच करेंगे, पुल करेंगे। तो पुल मैं आपको मतलब पुल क्या करेगा, पुल अब पुल कमांड अपना बेसिकली क्या करेगा कि ये फैच भी करेगा देन मर्ज भी करेगा। ठीक है, पुल, और उसमें क्या हो, आपको इंडिविजुअली पहले फैच करो देन मर्ज करो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको पुल कमांड आपको यूज करनी है। ठीक है गाइज, तो लाइक मैंने कुछ चेंजेस कर दिए। ठीक है, क्या चेंजेस मैंने किए, देखो कि लाइक मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम में कुछ अपन माइनर चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करें, इनेबल कॉम्पैक्ट लाइन हाइट, तो अपन इसमें let's say, इसमें अपन व्यू फाइल नहीं, अपन को एडिट करना है भाई, इसको अपन को एडिट करना है। तो नो नो, इसको एडिट भी कर पाता है, मतलब कैसे कर पाता है देखता हूँ।
तो इसमें सिंपल अपन व्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। व्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपन को एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो एडिट फाइल ऑन ब्रांच मेन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कुछ और एक एक अपन ने लाइक अपन ने कुछ हेडिंग, कुछ इसमें अपन ने कुछ h1 टैग अपन ऐड कर देते हैं, ठीक है। h1 टैग अपन ऐड कर दिया अपने यहाँ पे, h1 टैग अपन ने यहाँ पे दे दिया h1। अच्छा, क्या दे दें, लाइक दिस इज द फ्रंट एंड कोड, कुछ भी अपन दे देता फॉर एग्जाम्पल अपनी समझने के लिए। देन कमिट चेंजेस, चेंजेस को कमिट तो करेंगे ना, अपडेट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। कमिट मैसेज क्या करेंगे, अपडेट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। कमिट मैसेज में मतलब अपने ऑटोमेटिकली ले ले रहा है कि अपने अपडेट किया है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को, और कुछ देना चाहो तो वो भी आप कमिट मैसेज में डाल सकते हो। और एक्सटेंडेड डिस्क्रिप्शन में अपन कुछ डालते हैं, इसमें डाल दिया अपने एडेड h1 टैग, ठीक है। अब इसको हम कमिट चेंजेस कर देते हैं, कर दिया गाइस। अपन ने अब रिमोट साइड चेंजेस कर दिया। अब जो गिट फैच है, गिट फैच क्या काम करता है, ये चीज समझ लो। अपन ने रिमोट साइड कोई चेंज किया है, ठीक है। गिट फैच क्या करेगा, उसको लोकल में अपन को फैच करेगा। अपन अब लोकल में चलते हैं। अब अपना बहुत हो गया इस पे, थोड़ा सा VS कोड स्टूडियो पे भी चलता है, उधर भी आपको दिखाते हैं कुछ, ठीक है। वहां से सिमिलर वे में आप दोनों दोनों चीजें यूज कर सकते हो, क्योंकि एज ए आप कोई टेस्टर काम कर रहे हो, कोई डेवलपर काम कर रहे हो, तो आप किसी न किसी आईडी पे तो पक्का काम कर रहे होगे, ठीक है। तो जैसे विजुअल स्टूडियो कोड हो गया अपना, पाईचार्म हो गया, कोई भी आपका हो गया, किसी पे तो आप काम कर रहे होगे, ठीक है। तो उस केस में आप ये भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको कोड पुश अप करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप टर्मिनल पे या गिट बैश पे ना जाके डायरेक्ट यहीं से करना चाहोगे, तो अपना यहाँ से भी कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे मैंने क्या किया, अब अपन को अपने पास क्या है, ये है, लेकिन अब पर अपने लोकल साइड वो चीज़ अपन को लेके आनी है। तो अपन क्या करेंगे, अपनी कमांड क्या है, गिट। अब गिट फैच करके अपन क्या कर सकते हैं, वो जो अपना रिमोट साइड जो चेंजेस है वो ला सकते हैं। और गिट मर्ज क्या करेगा, दो दो गिट मर्ज का काम क्या करता है कि लोकल में जो भी चेंजेस हुए हैं उसको क्या कर देगा, जोड़ देगा, मतलब लाइक जो भी अपना अपने रिमोट साइड ऐड किया, और तो अपन डायरेक्ट गिट पुल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक एक कमांड दिखाना चाह रहा हूँ गाइस, इसलिए तो अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करने के लिए अपन का गिट अपन को गिट फैच कर कमांड अपन यूज करते हैं। मिनट गाइस, 1 मिनट। तो सबसे पहले डाउनलोड चेंजेस नो मर्ज, सीधा मतलब ये क्या करेगा कि रिमोट से अपन जो भी चेंजेस उसको डाउनलोड करेगा, मर्ज नहीं करेगा, बट ठीक है। तो अपन ने गिट फैच करते हैं, गिट फैच करते हैं अपन इधर, सिंपल कमांड गिट फैच। तो इसने जो भी चेंजेस हुआ उसको अपने लिए, ये यहाँ पे अपने लोकल पे ले आया। तो अपना लोकल मॉडिफाइड हुआ है क्या, अपन गिट स्टेटस करते हैं, अपन देखते हैं कि जो भी अपना इसने गिट फैच कर लिया, लेकिन अभी मर्ज नहीं किया ना इसने। ये ले क्या है, यहाँ मर्ज करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, मर्ज करने के लिए अपन को या तो मर्ज कमांड दे, या अपन पुल कमांड दे, पुल दे। तो पुल पुल क्या करता है, फैच और मर्ज वाला काम दोनों एक साथ कर देता है। लेकिन अभी अपन ने फैच कर दिया है पुल नहीं करके, तो अपन पहले गिट मर्ज दे देते हैं, गिट मर्ज। ओके गाइस, तो गिट मर्ज, तो इसने अपन को बता दिया कि भाई इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में कुछ चेंजेस हुआ था, और ये चेंजेस हुआ था, वन फाइल चेंज हुई थी, वन इंसर्शन हुआ था, और वो आ गया अपना दिस दिस इज लाइक दिस इज द फ्रंट एंड कोड। ओके, तो ये अपना जो अब अगर हम गिट पुल करते हैं, मान लो गिट पुल, अब हम गिट पुल करते हैं, गिट पुल करेंगे तो सिंपल है, ऑलरेडी अप टू डेट, कि अगर अपन ने पहले किया होता तो ये होता। अब अगर गिट स्टेटस करते हैं, गिट स्टेटस,
तो योर ब्रांच इज अप टू डेट, ओरिजिन मेन, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब कुछ भी कोई भी ना तो आपका लोकल कोई कमिट आ गया है ना कोई आपका वो क्या बोलता है रिमोट पे कुछ आ गया है, तो आप बिल्कुल अप टू डेट हो। ठीक है guys? तो ये आपका गिट पुल वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि गिट फैच क्या करता है, अपना रिमोट से चीज़ों को लेके आता है अपने लोकल में, और मर्ज क्या करता है उसको अपना लोकल के जो कोड के साथ मर्ज करता है। तो गिट पुल अपना क्या काम कर देता है, फैच और मर्ज दोनों एक साथ कर देता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक आप गिट पुल करो। ठीक है, और अब आपको दो कमांड देने की जरूरत नहीं है, आप एक ही कमांड में काम हो रहा है तो एक में करो ना यार। ओके, तो गाइज मे भी आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिली होगी, फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो गाइज प्लीज़, अब गाइज अब लाइक अपन को अपना डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पे काम कर रहे हैं। मैंने एक ये फ्लो डायग्राम मैंने ऐड किया है, लाइक आप देख पा रहे हैं कि गिट क्या है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, कि अपन अपने वर्जन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ये अपनी हिस्ट्री को ट्रैक करता है। ठीक है, अपन डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लाइक अपनी 5-7 बंदों की टीम काम कर रही है, तो अपन अपना मेन प्रोडक्शन जो कोड होता है वो किस पे होता है, मेन ब्रांच पे होता है। ठीक है, फिर अपनी ये अलग अलग ब्रांच होगी, हॉट फिक्स ब्रांच हो गई, फिर ये अपनी हॉट फिक्स डायरेक्ट किस मेन के साथ मर्ज होती है। हॉट फिक्स का मतलब क्या होता है गाइस, आपको पता भी होगा, लाइक आपको कुछ ऐसा क्रिटिकल क्रिटिकल कोई बग है, कोई डिफेक्ट है क्रिटिकल, जिसके लिए आप रिलीज का वेट नहीं कर सकते, आपको वो मेन मेन प्रोडक्शन कोड के साथ ही देना पड़ता है आपको, उसको आप वेट नहीं कर सकते। तो हॉटफिक्स का मतलब वही होता है कि लाइक आपको कुछ आपने कोई कोड डिलीवर किया और उसमें कुछ बग है, और जिसको जो आपके रिलीज का वेट नहीं करेगा, कि लाइक आपने जो आपका रिलीज 0.1 था उसमें आपने कुछ कोड डिलीवर किया, तो उसमें कुछ कुछ क्रिटिकल बग है, तो उस केस में क्या रहेगा कि आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में आप अपने प्रोडक्शन कोड में ही आप उनको चेंजेस करके दोगे, अब उस बग को फिक्स करके दोगे। ठीक है? तो ये अपना हॉट फिक्स होता है। रिलीज़ ब्रांच मतलब भाई जो रिलीज़ ब्रांच के केस में क्या हो गया, रिलीज़ ब्रांच का मतलब क्या हो गया कि अपन अपने अलग-अलग डेवलपर अलग-अलग फीचर्स पे काम कर रहे हैं, लाइक कोई बंदा लाइक होम पेज पे काम कर रहा है, लाइक अपन अगर फ्रंट एंड का अपन एग्जांपल लें, तो कोई भी चीज़ का भाई एग्जांपल, अलग-अलग फीचर्स पे काम कर रहे हैं, अगर टेलीकॉम साइड किसी साइड अलग-अलग फीचर पे काम कर रहे हैं, लास्ट में क्या है वो जो अपने-अपने फीचर्स को कहाँ पे मर्ज कर देंगे, वो लाके अपने डेवलपमेंट ब्रांच में कर देंगे। तो डेवलपमेंट ब्रांच से अपन जो अपना वो सारा कोड मर्ज होके कहाँ चला जाएगा, अपने रिलीज़ ब्रांच में। रिलीज़ से जो फिर अपना जैसे अपने यहाँ डिलीवर कर दिया था वर्जन 0.1, देन अपना नेक्स्ट में भी 0 अपन ने 2 डिलीवर किया, देन वर्जन 1 पर जो जो जितना भी चेंजेस था वो अपन ने सारा पुश करके यहाँ अपन अपने मेन में पुश कर देंगे। वो अपना डेवलपमेंट में भी रहेगा, और सेम अपन अपनी रिलीज में, देन अब रिलीज से अब अपन ने रिलीज 1.0 था उसका अपन ने अपनी जो मेन अपनी जो क्या बोलते हैं मेन प्रोडक्शन कोड में अपन वर्जन 1.0 को मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो ये वर्क फ्लो था, गिट वर्क फ्लो डायग्राम में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है गाइस, आप प्लीज कमेंट किया करो यार। आप कमेंट करोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा यार, क्योंकि मेरे को मेरा मेन मोटिव यही है कि यार बंद लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी गिट एंड गिट हब, मैं समझ नहीं पाता था कैसे क्या चीज़ें हैंडल हो रही है, कैसे ये चीज़ें काम करती है कैसे। तो बस मेरा मेन मोटिव यही है कि भले ही आपको एक कॉलेज स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपने अपना करियर जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो आप लोगों को हेल्प हो अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं आए। तो आप अगर आप फिर भी आपको कुछ दिक्कत आ रही है कुछ समझने में, तो आप बिल्कुल ओपनली यार कमेंट कर सकते हो, या आपको किसी और टॉपिक पे आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। ठीक है गाइज़? ओके गाइज़, नाउ गाइज़ अपन चलते हैं व्हाई ब्रांचेज़ इन गिट। मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ ये चीज़ कि ब्रांचेज़ का मतलब क्या होता है कि अपन अलग-अलग ब्रांच, जैसे मेन ब्रांच पे काम कर रहा है, कोई डेवलपमेंट पे कर रहा है, कोई हॉटफिक्स पे कर रहा है, ठीक है? तो ब्रांचेज़ का मेन काम क्या होता है? ये एक आइसोलेटेड वर्क और ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट है। मतलब आइसोलेटेड मतलब किसी का काम किसी दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लाइक मैं मान लो मैं अलग फीचर पे काम कर रहा हूँ, कोई मेरा फ्रेंड है वो दूसरे फीचर पे काम कर रहा है, और वो मेरे को अगर तीसरा फ्रेंड है वो कोई तीसरे फीचर पे काम कर रहा है, हम अलग-अलग काम कर रहे हैं, ठीक है?
और तब हम उसको मर्ज करते टाइम भी हम उसको रिव्यू कर सकते हैं, लाइक उसने सही किया है नहीं किया है। तो उससे क्या है कि अपना सारा काम आइसोलेटेड है कि एरर्स आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। और अगर कोई गलती से कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो उसको अपन रीस्टोर उसको रोल बैक भी कर सकते हैं। तो ये गिट में बहुत अच्छा फीचर है, लाइक अपन अलग अलग ब्रांचेस पे काम कर रहे हैं, लास्ट में अपन उस अपना सारा कोड अपन मेन में अपन पुश कर दे रहे हैं। और अ, तो ये बेसिकली एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट है। तो आप समझ सकते हो कि मतलब गिट वास्तव में बहुत फैंटास्टिक चीज़ है यार। मतलब वर्जन कंट्रोल यार, लाइक गिट है, वीसीएस सॉरी गिट है, एक एसवीएन है, लाइक बट एसवीएन पे मैंने इतना काम नहीं किया, मैंने गिट पे ज़्यादा काम किया। सो इट्स अमेजिंग यार। सो यूज़ केसेस लाइक फीचर ब्रांच, लाइक फीचर ब्रांच के अंदर मेरा कोई फीचर ब्रांच में कोई लॉगिन पेज पे काम कर रहा है। बग फिक्स ब्रांच लाइक कोई फिक्स नैव बार पे, नैव बार में कोई दिक्कत आती है, नेविगेशन बार होता है ना अपना नैव बार, तो कोई उस पे काम कर रहा है तो वो बग फिक्स ब्रांच पे कर रहा है। डेवलपमेंट ब्रांच में क्या हो गया, कोई मतलब डेवलपमेंट ब्रांच पे काम कर रहा है, लाइक आपने कोई फीचर को डेवलपमेंट में मर्ज कर दिया तो कोई उस पे काम कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग ब्रांचेस पे काम कर रहा है। तो ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट में भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट ऑन इट। सो अब अपन देखते हैं कि ब्रांचिंग जैसे कैसे अपन ब्रांच क्रिएट करते हैं। लाइक अपन सिंपल है, किसी ब्रांच को अपन को क्रिएट करना है तो क्रिएट करने के लिए अपन क्या करेंगे, गिट ब्रांच एंड देन ब्रांच नेम दे देंगे। और अपन को चेकआउट करना, उस ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाना है, ये ओल्डर वे था। लेकिन आज के टाइम पे हम एक ही शॉट में सारी चीज़ें हो सकते हैं। लाइक गिट चेकआउट ब्रांच नेम, किसी दूसरी ब्रांच पे अपन को जाना है, लाइक अपन मेन पे काम कर रहे हैं, मेन से अपन अपने डेवलपमेंट में जा रहा है तो आप गिट चेकआउट डेवलपमेंट गिट चेकआउट फीचर ऐसे करके अपन को स्विच करना पड़ता था। लेकिन अ, म ठीक है, अब स्विच टू ए ब्रांच मॉडर्न वे, गिट स्विच ब्रांच नेम। ठीक है, अब सीधा अपन स्विच करके ब्रांच पे जा सकते हैं। ठीक है, किसी ब्रांच नेम पे जा सकते हैं। और सबसे जो मेन चीज़ है, लाइक आपको कोई करने की भी ज़रूरत नहीं है। गिट चेकआउट हाइफ़न बी ब्रांच नेम, आप तुरंत चेकआउट भी कर सकते हैं उस ब्रांच से दूसरे ब्रांच में और नई ब्रांच भी बना सकते हैं। ये जो अपना थर्ड फोर्थ जो ऑप्शन है क्रिएट एंड स्विच, ये अपना बिल्कुल मॉडर्न वे है किसी ब्रांच को क्रिएट करने का। गिट चेकआउट हाइफ़न बी ब्रांच के लिए यूज़ हुआ है, देन ब्रांच नेम। तो ये क्या करेगा आपके लिए, ब्रांच भी क्रिएट कर देगा। देन गिट स्विच हाइफ़न सी, देन ब्रांच नेम। तो फिर अपने उस ब्रांच में स्विच करना है तो सीधा आप स्विच कर दो किसी दूसरी ब्रांच में, गिट स्विच हाइफ़न सी देन ब्रांच नेम। किसी को ब्रांच में स्विच करना है तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, सो चलो इसको कोड में देखते हैं। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। सो गाइस अब हम देखते हैं लाइक क्रिएट अ ब्रांच। ओल्डर जैसे पहले कैसे अपन ब्रांच क्रिएट करते थे, अभी अभी के टाइम पे तो अपन और भी मल्टीपल वेज हैं। लाइक पहले अपन कैसे क्रिएट करते थे बताइए गाइस, गिट ब्रांच देन ब्रांच नेम। सो अपन कैसे क्रिएट करते थे ब्रांच, गिट ब्रांच देन ब्रांच नेम, लाइक you have like if we give feature branch, maybe feature git branch then feature। ओके, तो ये अपन ने दे दिया। तो इसने अपन को फीचर ब्रांच अपन को क्रिएट करके दे दी। अब अपन को ये फीचर ब्रांच बन गई, लेकिन अभी अपन है मेन पे, क्योंकि अपन ने ब्रांच बनाई है, अपन ने ब्रांच पे स्विच नहीं किया है। तो स्विच करने के लिए अपन क्या क्या करते थे, पहले गिट चेकआउट करते थे, गिट देन चेकआउट, गिट चेकआउट, जैसे कि अपन होटल से चेकआउट करते थे एक होटल से दूसरे होटल में जाना, गिट चेकआउट देन ब्रांच नेम। ब्रांच नेम क्या है, फीचर। ओके, तो अब हम कहाँ स्विच हो गए, कहाँ पे आ गए अपन, फीचर ब्रांच पे आ गए, स्विच टू द फीचर ब्रांच। ठीक है, तो बट अभी मॉडर्न मॉडर्न टाइम पे क्या हो रहा है कि अपन को एक जो कमांड है जो मैंने मेरी पीपीटी में मेंशन की, गिट चेकआउट, ये अपनी ओल्डर वे था। मॉडर्न वे में क्या होता है कि सीधा अपन स्विच कर सकते हैं, गिट स्विच देन ब्रांच नेम। तो अपन अपना मेन में चलते हैं वापस, गिट
स्विच देन ब्रांच नेम मेन। तो वापिस अपन मेन में आ गए। ओके, देन उसके बाद अपना क्या है, ये हो गया। अब अपना जो ब्रांच क्रिएट करके और डायरेक्ट अपन मतलब एक ही कमांड में अपनी लाइक अपन चेकआउट भी कर जाएं और ब्रांच भी क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए क्या अपना नया तरीका क्या है कि क्रिएट क्रिएट एंड स्विच एक साथ हो जाए। जो अपने इस कमांड में मैंने मेंशन किया, गिट चेकआउट, ब्रांच आपकी क्रिएट भी होगी और स्विच भी होगी। ठीक है, तो लेट्स से अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं भाई एक ब्रांच और क्रिएट करते हैं, लाइक डेवलप ब्रांच क्रिएट करते हैं, डेवलपमेंट ब्रांच अपन क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए लाइक अपन क्या कमांड देंगे, उसके लिए अपनी कमांड होगी, क्या कमांड होगी बताइए गाइस, गिट चेकआउट, गिट गिट चेकआउट हाइफन बी देन ब्रांच नेम, गिट गिट देन चेकआउट देन हाइफन बी देन डेवलपमेंट नेम क्या हुआ, सॉरी ब्रांच नेम क्या हो गया, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ओके गाइस, तो ये अपने ब्रांच नेम बेस, तो इसने क्या किया, ब्रांच क्रिएट भी की और स्विच भी कर गया डेवलपमेंट में। तो ये अपना मॉडर्न तरीका है। पहले अपन कैसे करते थे, गिट ब्रांच क्रिएट करके फिर चेकआउट करते थे। अभी के टाइम पे अपन क्या डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं चेकआउट जो है, या फिर अपन डायरेक्ट ब्रांच बना के डायरेक्ट गिट चेकआउट हाइफन बी, गिट चेकआउट हाइफन बी डेवलपमेंट, मतलब अपन को चेकआउट करना है, और हाइफन बी मतलब अपन को ब्रांच बनानी भी है, हाइफन बी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ब्रांच इसने बना दी अपने लिए, ठीक है, और स्विच भी करा दिया उस पर। अब गिट स्विच हाइफन सी ब्रांच नेम, अब गिट सी हाइफ अब ये, अब जैसे अपन को स्विच करना है, गिट स्विच हाइफन सी देन ब्रांच नेम, तो लेट्स से गिट, सॉरी गाइस, तो अपन पुराने टाइम पे क्या करते थे कि जैसे ये गिट, सॉरी गिट चेकआउट हाइफन हाइफन बी ब्रांच नेम, ये भी क्रिएट करने के लिए होता है। और इसका एक जो अपनी न्यू कमांड है वो भी ये क्या है, गिट स्विच हाइफन सी ब्रांच नेम। तो एक और ब्रांच बना लेते हैं अपन, हॉट फिक्स बना लेते हैं कोई ब्रांच, सॉरी गाइस, सॉरी। तो गिट के बाद अपना क्या था, गिट स्विच हाइफन सी, गिट स्विच हाइफन सी देन ब्रांच नेम मे बी हॉटफिक्स, हॉटफिक्स। तो इसने भी अपने के लिए एक ब्रांच क्रिएट की और डायरेक्ट स्विच कर दिया। ठीक है गाइस, अभी काफी क्लियरिटी मिली होगी आपको ब्रांच एंड ब्रांच स्ट्रेटजी के बारे में। सो तो गाइस अब अपन देखेंगे मर्जिंग। मर्जिंग अपन दो तरीके से कर सकते हैं, लाइक आप कोई आपको कोई आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो, तो आपको सिंपल लाइक आप कोई आप अपन लोकल में आपने कोई चेंज किया तो आप उसको डायरेक्ट आप देख सकते हो गिट डिफ करके, आप जो आपने चेंजेस किया हो तो आपको वो चेंजेस दिखा देगा। लाइक आप बड़े लाइक आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, आप बड़े कोड बेस पे काम कर रहे हो तो आपको दिखा देगा। ठीक है, अब क्या क्या आपने चेंजेस किए हैं वो आपको आप उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, लाइक कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं। ओके, और इन द केस लाइक ये क्या, अब जब अब आप गिट डिफ करके गिट मर्ज कर सकते हो, तो अपन इसको समझते हैं कि कैसे, लाइक मैं कुछ चेंजेस करता हूँ तो फिर अपन को गिट डिफ करते हैं, मर्ज नहीं करेंगे। मर्ज के लिए अपन अपन दूसरा मर्ज करने को मर्ज कर भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको अगर सेकंड वे क्या है कि जैसे मर्ज बाय पुल रिक्वेस्ट, तो पुल रिक्वेस्ट क्या, जब मल्टीपल बंदों की टीम में काम कर रहे हो, आप किसी टीम लीड या आपके मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हो, तो वो आप जो भी कोई मर्ज रिक्वेस्ट या कोई भी अब पुल रिक्वेस्ट, उसको एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी आपको मर्ज के लिए। लाइक आप चाह रहे हो कि आपका कोड, आपका जो भाई आपके जो भाई जो मान लो आपका मेन प्रोडक्शन कोड में अगर वो उस कोड को मर्ज करें, तो उसके लिए पहले क्या आपका मैनेजर रिव्यू करेगा, तो अपन को एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी।
ठीक है, गिट डिफ करके अपने को एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, तो अपना मैनेजर उसको अगर रिव्यू करता है, रिव्यू करके वो उसको मर्ज करेगा, अपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस अपन देखते हैं। सबसे पहले गिट डिफ और गिट मर्ज वाला मैं अपन वे वन जो है मैनुअल वर्च वाई सी एल आई अपन कैसे करते हैं, फिर अपन देखेंगे वो वाला। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अपने कोड पे चलते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं माइनर से अपने लोकल पे। लेट्स से मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, दिस इज इंडेक्स फाइल, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ और ऐड कर देता हूँ, लाइक दिस इज index.html। लेट्स से अपन इसको दे रहे हैं, अपन इसको कुछ भी नया पैराग्राफ अपने ऐड कर दिया। दिस इज द this is the डैशबोर्ड, दिस इज द डैशबोर्ड, मे बी कुछ भी ऐड कर दिया यार आपने, फॉर एग्जाम्पल है। ठीक है, अपन ने ये ऐड कर दिया, कोई लाइन ऐड कर दी। ठीक है, दिस इज द डैशबोर्ड। 1 मिनट गाइस। तो गाइज अपन ने हॉटफिक्स में ये अपने न्यू लाइन ऐड की है। ठीक है, तो अपन गिट चेकआउट मेन करते हैं, गिट चेकआउट मेन। ठीक है, ठीक है, अपन कहाँ गए, हियर ब्रांच सेटअप टू द वर्जन मेन। अब अपन को क्या करना है कि पुल लेटेस्ट चेंजेस से प्रैक्टिस, भाई पुल तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी कर लेते हैं पुल। पुल इसमें अपन क्या करते हैं, पुल पुल कर लेते हैं भाई, सर्वर साइड से कुछ अपना रहेगा तो उसको पुल कर लेगा, पुल गिट पुल, सॉरी करते हैं गिट पुल, गिट पुल, गिट पुल देन क्या होगा अपना गिट पुल, और अपन को कहाँ से पुल करना है अपना भाई, अब वहाँ पे एक ही ब्रांच है अभी अपनी, ओरिजिन मेन, गिट पुल ओरिजिन मेन, तो ऑलरेडी अप टू डेट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये अपन ने कर लिया। ठीक है, अपन मेन में है, लेकिन अपने चेंजेस कहाँ किए हैं वो अपन ने अपने हॉटफिक्स में किए हैं। ठीक है, अब अपन को गिट डिफ करना है, गिट डिफ करेंगे। गिट डिफ क्या करेगा, अपन को डिफरेंसेस देगा भाई उस क्या अपन ने चेंजेस किए हैं। गिट डिफ हॉटफिक्स, हॉटफिक्स में किया है ना अपन ने, तो आगे अपना हॉटफिक्स या हॉटफिक्स 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 हॉटफिक्स। ठीक है, तो अपन को दिखा रहा है कि भाई अपन ने क्या चेंजेस किए हैं इसमें। हॉटफिक्स में अपन ने जो चेंज किया है, क्या चेंज किया है, दिस इज द डैशबोर्ड हाइफन डैशबोर्ड, दिस इज द डैशबोर्ड, ये नई लाइन ऐड हुई है, इसने अपन को बता दिया बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपन अपना फर्स्ट तरीका क्या है कि अपन कोई पुल रिक्वेस्ट अपन अपन इसको एज ए ले रहे हैं कि अपन इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपन किस वे में देखेंगे। ठीक है गाइज, तो अपन ने गिट डिफ कर लिया, गिट डिफ के बाद अपना क्या क्या कमांड था, गिट मर्ज करना है, टू मर्ज द टू ब्रांचेज। अब अपन सीधा गिट मर्ज कर देंगे। गिट मर्ज अपन मेन पे हैं तो किसके साथ होगा, गिट मर्ज हॉटफिक्स, हॉटफिक्स गिट मर्ज हॉटफिक्स। ठीक है, तो ऑलरेडी अप टू डेट। अब अपन गिट स्टेटस करेंगे, तो आप देख पा रहे होगे कि जो अपना मॉडिफिकेशन था वो इसमें आ गया है, गुड स्टेटस, गिट स्टेटस मॉडिफाइड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अपने तीनों आ गए, दिस इज द डैशबोर्ड इसमें आ गया। ठीक है, तो इसमें अब अपन क्या करेंगे, ये तो अपने लोकली तो अपन कर दिया इसको। ठीक है, अब अपना क्या करेंगे, गिट ऐड डॉट करेंगे, गिट ऐड डॉट फॉर स्टेजिंग पर्पस, स्टेज हो गया, गिट स्टेटस करता है, गिट स्टेटस। ठीक है, तो
ये स्टेज होगी या स्टेज करना था अपन रिस्टोर कर सकते हैं बोल रहा है गिट रिस्टोर से अपन स्टेज करके अपन को रिस्टोर कर सकते हैं पर नहीं करना है फिलहाल। ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब अपन अपनी फाइल स्टेज हो गई। अब अपन लाइक अपन देंगे गेट कमिट, कमिट कर देंगे ना। अब इसको अपन कमिट क्यों करते हैं मैंने आपको बताया। कमिट क्या करता है, स्नैपशॉट लेता है, हम अपन मैसेज के लिए यूज करते हैं, डबल कोट में अपन दे दें तो अपन कुछ भी डाल सकते हैं लाइक मॉडिफाइड, मॉडिफाइड एडेड डैशबोर्ड कोड, डैशबोर्ड कोड। ओके, ठीक है, ये कमिट कर दिया अपन ने। अब अपन क्या करेंगे, पुश कर देंगे इसको, गेट पुश, बताओ गाइस, गेट पुश ओरिजिन मेन, ओरिजिन मेन में अपन इसको पुश कर रहे हैं। ठीक है, ये अपन क्योंकि अपन इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो अपन को किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि अपन किसी ब्रांच पे काम कर रहे हैं, किसी को क्या पुश कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं अपने। ओरिजिन की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, ओरिजिन मेन, गिट पुश ओरिजिन मेन। अब ये अपना क्या होगा, पुश हो जाएगा। देन अपन इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि अपना मेन में कुछ चेंजेस हुआ है क्या। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, वंस रिफ्रेश इट। या तो अपना क्या, दिस इज द डैशबोर्ड, नया पैराग्राफ जो अपने ऐड किया था यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब गोइंग नाइस। तो ये अपना फर्स्ट तरीका हो गया कि कैसे अपन मैनुअल मर्ज बाय से लाइक कैसे कर सकते हैं, गिट डिफ करके गिट मर्ज करके। अब हम अपना कोई दूसरा तरीका जो है वो देखेंगे, वाया पुल रिक्वेस्ट। अगर अपन कोई दूसरी ब्रांच में काम कर रहे हैं और उस कोड को अपन को ऐड करना है, ठीक है, वो अपन को किस वे में करेंगे। ठीक है, तो इसको अपन स्टेप बाय स्टेप, ये बेसिकली अपन एज ए कोलैबोरेटिव मोड में काम करता है, जैसे अपन एज ए टीम काम कर रहा है उस काम के लिए अपन ये अपना दूसरा जो अपन पुल रिक्वेस्ट अपन रेज करते हैं, अपना मैनेजर उसको वेरीफाई करेगा, देन उसको वो अप्रूव करेगा, देन अपना मेन प्रोडक्शन कोड में अपनी मेन ब्रांच में अपना जो भी अपने चेंजेस किए हैं वो अप्रूव होने के बाद ऐड होंगे। दैट्स इट। ओके गाइस, सो चलते हैं, चलिए। तो अब हम हैं मेन में। ठीक है, अब हम कुछ और चेंजेस करते हैं, लाइक अपन पिछली बार अपन हॉट फिक्स में थे, अपन चलते हैं फीचर में। ठीक है, तो अब हम जो अपना फीचर ब्रांच, पुश योर फीचर ब्रांच टू गिटहब। अब मान लो अपन को अपनी लाइक 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। तो गाइस अब हम देखते हैं कि अपन चलते हैं इस पे, अपना वीएस स्टूडियो पे चलते हैं, वीएस कोड पे। अब अपन क्या करते हैं कि अपन मेन में कर रहे थे, अभी अपन चलते हैं फीचर में। ठीक है, तो करते हैं गिट चेकआउट, गिट चेकआउट देन फीचर। तो अपन अपने फीचर ब्रांच पे चेकआउट कर लेते हैं। तो अपन किस पे स्विच हो गया, फीचर पे। ठीक है, अब अपन फीचर ब्रांच में क्या करते हैं कि एक नई फाइल ऐड कर देते हैं, लाइक मैंने एक नई फाइल ऐड कर दी, contact.html, contact.html। ठीक है गैस, ये कर दिया अपन ने। ठीक है, और यहाँ पे अपन ऐड कर देते हैं एक पैराग्राफ p tag which we use for the paragraph। okay, so like this is the contact page, contact page। ओके गाइस, सो ये अपन ने कर दिया। अब अपन फीचर ब्रांच पे हैं, तो अब हम इसको पुश करते हैं। ठीक है, इसको पुश करते हैं। पुश करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले
गिट ऐड डॉट करते हैं, अब गिट स्टेटस करते हैं, गिट स्टेटस। अब ये देख रहे हो कि अपना वीएस कोड, ये ये वीएस कोड अपना ट्रैक कर रहा है चीज़ों को कि कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल अपना नया ऐड करा है, तो ये अनट्रैक्ड है फिलहाल, तो गिट स्टेटस करता है अभी, गिट स्टेटस। तो न्यू फाइल क्या आ गई अपनी कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल, ठीक है। तो ये इसको अनस्टेज करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको रिस्टोर कर सकते हैं, गेट रिस्टोर देन स्टेज फाइल को अपन वो कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने अब अपन ने ऐड कर दिया, अब गिट कमिट कर देते हैं, गिट गिट कमिट -m then in double colon added contact page, ओके, git commit -m contact page। अब अपना ये जो है कमिट हो गया, स्नैपशॉट आ गया अपना, ठीक है। अब हम इसको पुश करते हैं, git push, ये अपन कहाँ पुश करेंगे, git push कहाँ पे पुश करेंगे, origin देन फीचर। अब अपन हम कहाँ पे पुश कर रहे हैं, फीचर ब्रांच पे कर रहे हैं, क्योंकि अब हम एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे जिसको अपन जाके गिटहब पे जाके अपन क्या करेंगे उसको यहाँ पे कोई अपन अपन खुद ही अब इसको अप्रूव कर देंगे, बट इन टीम कोलैबोरेशन लाइक तुम्हारा टीम लीड हो गया, मैनेजर हो गया, उसको अप्रूव करके आपके मेन में मर्ज करेगा, तो गिट पुश ओरिजिन फीचर, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ, अपना फीचर में क्या हो गया ये, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि क्रिएट पुल रिक्वेस्ट फॉर फीचर ऑन गिटहब बाय विजिटिंग। तो अपन को इस पुल रिक्वेस्ट को करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गिटहब पे जाके अपन को पुल रिक्वेस्ट को कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी, और उसमें अपन टाइटल ऐड कर देंगे। तो चलते हैं अपने गिटहब पे, चलते हैं, सॉरी, सो गिटहब पे चलते हैं, अपनी डेमो रिपोजिटरी के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो अब फीचर हैड रिसेंट पुशेस 40 सेकंड्स अगो, अपने तो अपन ने अभी पुश किया है, किसमें, फीचर ब्रांच पे अपन ने पुश किया है, ठीक है। तो यहाँ अपन ने जो इंडिविजुअल जब अपन कर रहे थे वहीं पे अपन उसको मर्ज कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ से अपन को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब अपन पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, जो जिस पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट करने के बाद अपना मैनेजर उसको अप्रूव करके अपने जैसे अपने प्रोडक्शन कोड या अपने मेन ब्रांच में उसको मर्ज करेगा, ठीक है। तो कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे अपन क्लिक करेंगे, तो अपन ने इसको क्लिक कर दिया, तो टाइटल इसने ऑटोमेटिक ले लिया, एडिट कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। तो टाइटल यही रहने देते हैं, ठीक है। और लाइक डिस्क्रिप्शन में अपन क्या कर सकते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं क्या, क्या डिस्क्रिप्शन दे, कि डिस्क्रिप्शन अपन ने दे दिया लाइक एडेड कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल, ओके। और फिर यहाँ से अपन क्या करेंगे, अपनी पुल रिक्वेस्ट को क्या कर देंगे तो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट अपन यहाँ से कर देंगे, तो अब इसको भैया अपने केस में क्या है, कोई कोई असाइन है नहीं, तो हम इसको मतलब अपन किसी को असाइन करें, तो अपन खुद ही ओनर है, खुद ही करने वाले हैं, तो मर्ज पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे जाके अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको भैया अपने केस में अपन ही है, और अगर अपन टीम कॉलैब में काम कर रहे हो तो अपना मैनेजर इसको मर्ज पुल रिक्वेस्ट को क्या करेगा, ऐड करेगा, ठीक है। वो कंफर्म मर्ज कर देगा, तो अपने मेन में क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा, तो कंफर्म मर्ज, तो ये पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज्ड एंड क्लोज्ड। अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो इस ब्रांच को आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो अपन चलते हैं कि भाई अपना जो अपन ने मर्ज किया है वो मर्ज हुआ या नहीं, तो यहाँ पे जाके अपन देखते हैं, रेपोजिटरी के अंदर चलते हैं, ठीक है।
और अब अपन अपनी डेमो पे चलते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल अपने मेन कोड पे, अपनी मेन ब्रांच पे आ गया है, अपने मेन प्रोडक्शन कोड में ये आ गया है। तो ये अपना सेकंड वे था। क्या था अपना सेकंड वे था ये ऐड करने के लिए। यहाँ से अपन क्या करते हैं कि अ, जैसे अपने फर्स्ट वे में क्या किया था, अपने मैनुअली किया था, गिट डिफ किया था, विद गिट मर्ज कर दिया था। यहाँ पर ने पुल रिक्वेस्ट की जिससे जिसे अपना मैनेजर रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद उसको वो उसको मतलब अपने मेन कोड में मर्ज कर देगा। ओके गाइज, सो ओके नाउ अब देख रहे हो गाइज, ये मैंने ब्रांचिंग मर्जिंग विजुअल के लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है कि अपन स्टार्टिंग में अपन कॉमन बेस कॉमन एक प्लेटफॉर्म पे रहते हैं कि अपन लाइक अपने अपने पास अपने एक कॉमन कोड है जिस पे अपन काम कर रहे हैं। तो अपने अपने फीचर ब्रांच में काम किया तो फीचर में जितने अपन कमिट दे रहे हैं तो अपने फीचर टिप के अंदर आ जाएगा, और जो मेन में जितने भी कमिट आ रहे हैं मेन टिप में आ जाएगा। लास्ट में जो अपने जाके न्यू मर्ज कमिट जो होगा अपना मतलब अपने फीचर को इसमें मर्ज करने के लिए कमिट होगा। तो वो चीज़ दिखाने के लिए मैंने किया है कि अपन स्टार्टिंग में जैसे या फीचर में कमिट होगा या मेन मेन टिप पे मतलब यहाँ कमिट होगा मेन में, देन फीचर में कमिट होगा, देन उसको मर्ज करने के लिए मर्ज कमिट होगा। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल। अब अपन को चीज़ों को अनस्टेज चेंजेस कैसे करते हैं कि मतलब ना अपन ने अनस्टेजिंग के लिए अपन ने जैसे गिट रीसेट हेड अपन करते हैं, गिट रीसेट हेड फाइल। तो अपन वो जो कोई कोई अपनी फाइल को अपन ने स्टेज किया है उसको अपन को अनस्टेज करना है। तो अपन को क्या कमांड देंगे, अपन गिट रीसेट हेड फाइल। डिस्कार्ड के लिए लाइक लोकल चेंजेस के लिए अपन क्या करेंगे, गिट रिस्टोर स्टेज देन फाइल नेम अपन दे देंगे। तो ये अपन देखते हैं अपने कोड बेस से एक बार। तो गाइस 1 मिनट अपन अपने वीएस कोड पे चलते हैं। अब गाइस ये देखने के लिए लाइक मैंने एक फाइल ऐड करता हूँ, मैं एक ये नई फाइल ऐड करता हूँ यहाँ पे, न्यू फाइल लाइक home.html, home.html। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, home.html मैंने ऐड किया, ये अनट्रैक्ड फाइल है अभी। तो लाइक इसमें एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, p then this is the home page, this is the home page। ठीक है गाइज, तो ये अपन ने एक फाइल ऐड कर दी इसमें। ठीक है, अपन मेन पे चल लेते हैं, चलो गिट चेकआउट, गिट चेकआउट में। तो अपन अपने मेन पे आ गए वापस। ठीक है, तो इस केस में अपन ने क्या करा कि अपन इस पे आ गए। अब अपन ने एक फाइल ऐड करी home.html। ठीक है, home.html अपन ने ऐड किया। ठीक है, तो अभी अपन इसको ऐड नहीं किया, सॉरी, तो अपन इसको ऐड करेंगे अपने गिट ऐड डॉट। ठीक है, ऐड कर दिया, गिट स्टेटस करते हैं, गिट स्टेटस, सॉरी रॉन्ग कमांड, गिट गिट स्टेटस किया। तो ये न्यू फाइल है जो अभी मैंने इसको ऐड किया है। ठीक है, इसको अगर मेरे को अनस्टेज करना है तो इसके इसके दो कमांड है, एक तो ये खुद मेरे को सजेस्ट कर रहा है, अगर इसको अनस्टेज करना है तो गिट रिस्टोर हाइफन हाइफन स्टेज देन फाइल। ठीक है, और एक जो मैंने पहला मेरी पीपीटी में मेंशन किया है, गिट रीसेट, अपने हेड को रीसेट कर देंगे, गिट रीसेट अपना हेड कहाँ पे सेट हो जाएगा, हेड गिट रीसेट हेड देन फाइल नेम home.html। ना अब देखेंगे अपना जो home.html अपन गिट स्टेटस करते हैं, फिर ये अनट्रैक्ड हो गया ना, सॉरी अनस्टेज हो गया ना, ये home.html अनट्रैक हो गया। और इसका दूसरा वे क्या था कि ये जो अपन को सजेस्ट कर रहा है गिट रिस्टोर देन फाइल नेम, तो मैंने मेरे पीपीटी में मेंशन किया है गिट रिस्टोर स्टेज देन फाइल नेम। ठीक है, तो ये हो गया। तो उसके बाद अपना जो चीज़ है ये ये हो गया। ठीक है,
जैसे कि अपन ने कोई गलती से अपन ने उसको स्टेज कर दिया, उसको अनस्टेज करना है, तो इसके 2 वे हैं, या तो गिट रीसेट हेड देन द फाइल नेम, या गिट रीस्ट जो मैंने मेंशन किया यहाँ पे, गिट रिस्टोर हाइफन हाइफन स्टेज एंड देन फाइल नेम। ठीक है गाइस? अब उसके बाद है अनडू कमिट्स। ये तो स्टेज की बात होगी। अपन को कमिट्स को अनडू करना है, तो कैसे करेंगे? मतलब आपको रोल बैक करना है, तो कैसे करेंगे? तो अब जो ये वाला ये सेफ ऑप्शन क्यों है गिट अगर रिवर्ट करने का? क्योंकि ये कब है, जब अपन लाइक अपन गिटहब पे पुश कर देते हैं ये चीज़ें, तब अपन को रिवर्ट करना है ना? तब अपन को रिवर्ट करना है, तब अपन गिट रिवर्ट यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है? इसका जो मैं ये इसको सेफ अपन क्यों बोलते हैं कि ये इसकी हिस्ट्री सेफ रहती है, ये सब कुछ ये इसकी हिस्ट्री को ट्रैक करेगा। नीचे वाला अनसेफ क्यों है? ये लोकल चेंजेस के लिए अपन यूज़ करते हैं। गिटहब पे पुश करने के बाद इसको अपन को यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो अपन इसको इसको गिटहब पे पुश करने के बाद गिट रिवर्ट को अपन करते हैं, ठीक है? तो लेट्स से मैं इसको ऐड कर देता हूँ वापस से, गिट ऐड डॉट, ठीक है? मैंने ऐड कर दिया। अपन गिट स्टेटस करते हैं, तो ये आपको अब ये स्टेज्ड हो जाएगा, ठीक है? अब ये स्टेज्ड हो गया, ठीक है? अब अपन को क्या करना है? गिट कमिट करना है। गिट कमिट गिट कमिट हाइफन एम देन इन डबल कोलन अपन क्या दे देंगे कि एडेड होम पेज, ठीक है? होम पेज अपन ने ऐड कर दिया, ठीक है? अब अब हम इसको पुश कर देंगे, गिट पुश गिट पुश, इसको अपन पुश करते हैं अभी, गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन। एक मिनट। अब हमने जो मिस्टेक की है, क्या मिस्टेक की है कि जैसे अपने पुल नहीं किया है, क्योंकि अपन अपना जो वो है वो अभी जैसे लोकल जो अपन ने जो चेंजेस किए थे अभी रिमोट में ना, तो उस पहले अपन पुल करते हैं इसमें। तो अपन सीधा गिट पुल कर लेते हैं, गिट पुल। तो जो भी अपना कुछ नया चेंजेस होगा ये दे देगा। तो गाइज अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, तो जैसे अपन पहले ये अपन को एरर मिल रहा था, जैसे अपन ने ये गेट पोस्ट हाइफन यू ओरिजिन मेन किया था, तो ये अपन को क्यों मिल रहा था ये एरर कि जितने भी अपने भाई कमिट्स थे, ये अपने जो रिमोट पे कमिट्स अपडेट नहीं थे, तो मैंने गिट पुल माइनस हाइफन हाइफन रीबेस देन ओरिजिन मेन के थे, तो अपने सारे कमिट्स वो अप टू डेट हो गए, ठीक है? देन मैंने गिट पुश ओरिजिन मेन किया, ठीक है? सो ओरिजिन मेन करने के बाद अगर अब हम क्या करेंगे, अपना लाइक मेरा जो लेटेस्ट कमिट है उसको देखने के लिए मैंने गिट लॉग माइनस 1 किया, तो ये अपन को लेटेस्ट कमिट दे देगा। अब हम अपना जो रिवर्ट कमांड है जो अपन डिस्कस कर रहे थे, अपनी रिवर्ट कमांड जो थी, इसको 1 मिनट गाइस, हाँ, गिट रिवर्ट देन कमिट, ठीक है? अब अपन देखते हैं इसको करके। तो इसमें क्या रहता है, मेन चीज रिवर्ट नया कमिट बनाता है। रिवर्ट क्या करेगा, वो नया कमिट बनाएगा, ठीक है? जो पुराने कमिट को क्या करेगा, उल्टा कर देगा, पुराने कमिट को उल्टा कर देगा और हिस्ट्री अपनी सेफ रहेगी। तो जब भी आप कॉलअप में काम कर रहे हो, तो आपको यही करना चाहिए, ये सेफ है, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, कमांड देंगे गिट रिवर्ट देन कमिट। कमिट अपना क्या है, ओके गाइस? सो देखते हैं क्या काम करता है। सो ये क्या कर रहा है, रिवर्ट, ये पूरी अपनी हिस्ट्री को सेफ रखेगा, ठीक है? रिवर्ट एड होम पेज प्लीज एंटर द कमिट मैसेज, ये अपना वो खोल देगा, अपना जो वीआई एडिटर को खोल देगा और अपनी पूरी हिस्ट्री रखेगा ये। तो अपन इसको सिंपली इसको
कोलन डब्ल्यू क्यू करके इसको अपन क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये अपनी पूरी हिस्ट्री रखता है, मेन चीज़ ये है। और जब ये मैं बेसिकली अपन किस चीज़ के लिए अपन यूज़ करते हैं, बेसिकली अपन यूज़ करते हैं कि लाइक कि कैसे अपन अपन अपने अब अपन गिट स्टेटस करते हैं। ठीक है, अब अपना कोई कुछ पेंडिंग है नहीं, ठीक है, इसने क्या पूरा रिवर्ट कर दिया अपना, ठीक है, तो इसमें पूरी अपनी हिस्ट्री रहने वाली है। अब देख पा रहे हो, अब अपना होम है यहाँ पे अभी अवेलेबल है नहीं, ठीक है, जो अपने पहले होम ऐड किया था तो होम अपना ऑटोमेटिक डिलीट हो गया अपने, क्योंकि अपने रिवर्ट कर दिया, बट ये अपनी हिस्ट्री रखेगा। ठीक है, और ये इस सेफेस्ट वे है। अब दूसरा जो तरीका जो अपना अनसेफ ऑप्शन है, वो अपन लोकल के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, लोकल के लिए यूज कर सकते हैं। सो लाइक मैं लोकल के लिए मैं आपको बताऊं तो मैं एक फाइल ऐड करता हूँ, न्यू फाइल मैंने ऐड किया, तो लाइक मैंने न्यू फाइल ऐड किया, तो लाइक न्यू फाइल मैंने फिर वापस से लाइक मैं क्या ऐड करूँ, सॉरी, कॉन्टैक्ट्स हो गया, इंडेक्स हो गया, होम, लेट्स से मैं होम डॉट एच टी एम एल वापस ऐड कर देता हूँ, होम डॉट एच टी एम एल वापस ऐड करता हूँ। ठीक है, अभी अनट्रैक्ड है, तो अपन क्या करेंगे, गिट ऐड डॉट कर देंगे, सब अपनी स्टेज हो जाएंगी। फिर अपन ने मान लो गिट कमिट कर दिया, गिट कमिट, गिट कमिट, देन अपन क्या करेंगे, गिट कमिट, इसके बाद ये अपना क्या रहेगा, गिट रीसेट, गिट कमिट के बाद अपना जैसे अपन ने क्या ऐड किया है, एडेड गेन होम डॉट एच टी एम एल। ठीक है, गिट कमिट, ओ सॉरी, कमांड गलत हो गई, गिट कमिट हाइफन एम एडेड गेन होम पेज। ठीक है, तो फिर मैंने ये कमिट कर दिया। तो ये लोकली जैसे पुश करने के बाद अपन ये चीज़ नहीं करेंगे, बट लोकल के लिए अपन ये जो अपनी गिट रीसेट हार्ड अपन यूज करते हैं, तो अपनी कमांड क्या है, गिट रीसेट देन हाइफन हाइफन हार्ड देन कमिट। ठीक है, तो गिट गिट लॉग, अब अपन को पता है ऊपर अपनी कमिट आईडी आ रही है, फिर भी आपको पूरा कमिट देखना है तो अपन गिट लॉग -1 कर देते हैं, पूरा कमिट आ जाएगा इससे अपना। ठीक है, तो ये आ गया। अब अपन क्या करेंगे कि गेट कमिट, इसको अपन जो अपना आईडी, सॉरी, गिट रीसेट हाइफन हाइफन, गिट रीसेट, गिट रीसेट हाइफन हाइफन हार्ड, देन क्या करेगा अपन, गिट रीसेट हाइफन हार्ड देन कमिट दे देंगे अपन, अपना कमिट क्या है, ये अपना कमिट है। ठीक है, तो अपना हेड अब इस पे सेट हो गया। ठीक है, हेड इज नाउ सेट एडेड अगेन होम पेज। ठीक है, तो अब अपन गिट स्टेटस करते हैं, तो वर्किंग ट्री क्लीन। ठीक है, अब आप देख रहे हो योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन मेन बाय 2 कमिट्स, गिट पुश टू पब्लिश योर लोकल कमिट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना ऐड कर देगा, जो भी चीज़ें अपनी होंगी उसको रिवर्ट कर देगा। ठीक है, गिट रीसेट हाइफन हाइफन हार्ड।
तो गाइस इसने अपने पहले वाले कमिट को क्या डिलीट कर दिया, ठीक है, तो इसने उससे पहले का जो अपना कमिट था उस पे उसको रीसेट कर दिया। तो ये पूरी हिस्ट्री मिटा देता है, ठीक है। आप देख रहे हो कि होम डॉट एचटीएमएल वापस कैसे आ रहा है, ये वापस इसलिए आ रहा है क्योंकि अपना उससे पहले भी अपन ने होम डॉट एचटीएमएल को क्या कमिट किया था, ठीक है, तो उससे प्रीवियस कमिट की वजह से आ रहा है। तो ओके गाइस, ये हो गया। तो मेन जो चीज़ है अपनी वो क्या थी कि अपन क्या कर रहे थे कि लाइक अपना आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि लाइक कैसे आप अपन अनस्टेज करते हैं, रिस्टोर करते हैं। हम सेफ ऑप्शन क्या है, पुश करने के बाद अपना सेफ ऑप्शन ये है कि गिट रिवर्ट करें उसको, गिट रिवर्ट ही करना चाहिए अपन को ज़्यादातर। अनसेफ ऑप्शन क्या है कि ये कोई हिस्ट्री नहीं रखता, ठीक है। और तो ये अनसेफ ऑप्शन है। रिवर्ट क्या करता है, रिवर्ट बेसिकली एक नया कमिट बनाता है, ठीक है, जो जो उल्टा जो उसको उल्टा कर देता है, हिस्ट्री सेफ रहती है उसके केस में, ठीक है, ये चीज़ है। अब अपन देखते हैं सेफ वर्सेस अनसेफ अनडू। तो अपन ये ऑलरेडी चीजें डिस्कस कर सके हैं। दे लाइक अनस्टेज git reset head file then only affects the staging area। staging area के लिए अपन ये चीजें की थी। discard changes git restore file affects working direction only, working directory only, ठीक है। देन अपन ने गिट रिवर्ट किया जो हिस्ट्री रखता है इंटैक्ट, और ये हिस्ट्री नहीं रखता, ठीक है। ये चीज़ अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके गाइस। तो अब हम चलते हैं फोर्किंग का कॉन्सेप्ट, देखते हैं कि फोर्किंग क्या होती है, ठीक है। तो लाइक गिटहब कोलैबोरेशन में अपन किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, तो अपन कैसे कर सकते हैं वो चीज़, तो वो चीज़ अपन देखेंगे यहाँ पे। अपन की लाइक किसी प्रोजेक्ट को अपन फोर्क करेंगे, ठीक है, और उसको उसमें कुछ माइनर चेंज करके उसको पुश करेंगे। तो जो कोड रिव्यूअर होगा वो उसको देखेगा, अगर वो थोड़ा अगर वो आपका चेंजेस जो आपने किए हैं वैलिड चेंजेस रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको लाइक उसको कंफर्म करेगा, अदरवाइज वो छोड़ देगा उसको, क्योंकि अपने जैसे बहुत हैं जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में ऐसे मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो कोई वैलिड चेंज आप अगर करके देते हो तो अगर उसको कुछ जेन्युइन चेंजेस लगते हैं तो वो उस चीज़ को चेंज करता है, अदरवाइज उसको छोड़ देता है। तो गाइस इसको चलो इसको कोड में देखते हैं। तो गाइस देखो, फोर्किंग का जो मेन पर्पज जो होता है कि किसी और की रिपोजिटरी की पर्सनल कॉपी बनाना। अगर आप किसी दूसरे डेवलपर लाइक आप किसी दूसरे डेवलपर या ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो पहले उस प्रोजेक्ट को फोर्क करते हैं। फोर्क से कि वो आपके लाइक आपके गिटहब अकाउंट पे क्या होगा, गिटहब अकाउंट उसकी रेपो पूरी पूरी रेपो आ जाएगी जिसको आप फोर्क कर रहे होगे, ठीक है। और उस केस में जब आप चेंजेस कर तो जो आप चेंजेस करेंगे तो वो उसके ओरिजिनल को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके थ्रू अपन क्या अपन पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर लाइक अपन को चेंजेस करके पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे तो वो जो जिससे अपन ने वो जहाँ से उठाई है वो उस पे पुल रिक्वेस्ट जाएगी। तो उसको रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद उसको अगर चेंजेस जिन्होंने लगेगा तो मे बी वो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज उसको छोड़ देगा। चलो तो देखते हैं कि ये चीज़ अपन कैसे करते हैं फॉर्किंग। तो लेट्स से मैं सर्च करता हूँ कोई HTML का कुछ सर्च कर लेते हैं, लाइक HTML5 कुछ तो मिलेगा। तो ये HTML का कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसको अपन उठा लेते हैं, ठीक है, इसको अपन ने उठा लिया। तो अब इसमें अपन देखेंगे कि लाइक इसको अपन ने फोर्क कर लेते हैं। फोर्क का ऑप्शन आता है, कहाँ आता है, कहाँ आता है फोर्क, यहीं पे ये फोर्क का ऑप्शन आएगा तुम पे। हाँ ये रहा फोर्क। तो फॉर योर ओपन कॉपी ऑफ HTML5 बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड क्या समझते हो ना आप? कि किसी भी लाइक कोड का स्ट्रक्चर, तो अपन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े, लाइक जो चीज़ें सेम रहती है। मैंने इन स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस भी किया, तो गाइस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, सीधा इसको फोर्क कर लेते हैं। तो अपन ने फोर्क किया, तो ये रिपोजिटरी का नेम भी आ गया HTML5 बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है। तो अपन ये सेम भी रख सकते हैं, कुछ चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन भी अपने आप ले रहा है, तो क्रिएट फॉर्क, यहाँ पे अपन क्या इसका फॉर्क क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे क्या अपनी ये रेपो बन गई, ठीक है। अब मान लो अपन इसको अपने लोकल में सेव करके कुछ चेंजेस करते हैं,
और फिर इसको अपन पुल रिक्वेस्ट करते हैं, तो फिर उस वे में ये अपनी पुल रिक्वेस्ट है जो इसका मेन ओनर के पास जाएगी, ठीक है। तो इस वे में ये चीज़ें होती हैं। तो चलो करते हैं जल्दी। लेट्स से 1 मिनट गाइस। से मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट और बना लेता हूँ अपना, इसको अपन रीनेम कर लेते हैं HTML5 के नाम से, ठीक है। और अब अपन क्या करेंगे, HTML5, ठीक है। अपने विजुअल स्टूडियो कोड में इसी को खोल लेते हैं फिलहाल, ठीक है। VS कोड में चलते हैं और अपने HTML5 को अपन क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। तो अपन कुछ चेंजेस करके देखते हैं उसमें, तो वो वहाँ पे उसको रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना, अपने खोल लिया इसको। अब यहाँ पे खोलने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट, इसको अपन बंद कर लेते हैं, टर्मिनल खोल लेते हैं, ठीक है। तो अपन HTML5 रिपोजिटरी पे हैं फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपन गिट क्लोन कर लेते हैं, गिट क्लोन, ठीक है। गिट क्लोन, देन अपना जो HTML कोड है, तो इसको अपन क्लोन कर लेते हैं। तो ये अपनी क्लोन वाली जो कमांड है वो भी गाइस क्लियर हो गई होगी आपको, गिट क्लोन कैसे करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या अपना पूरा कोड बेस क्या हो जाएगा, क्लोन हो जाएगा, हो गया क्लोन, ठीक है। अपन चल लेते हैं CD HTML5, ठीक है। अब ये ls करते हैं तो इसका सारा कोड बेस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अपन कोई माइनर चेंज कर देते हैं किसी फाइल को उठा के, यहाँ पे देखते, देखो टेस्ट 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 सोर्स में चलता है, index.html में कुछ माइनर से चेंजेस कर देते हैं और फिर अपन उसको लाइक हेलो वर्ल्ड दिस इज HTML बॉलर प्लेट कोड। तो मैं हेलो वर्ड को हटा देता हूँ, उसमें कहता हूँ क्या यार हेलो वर्ड, मैं इसको मतलब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, दिस इज हेलो वर्ड को हटा के मैं इसको कर देता हूँ दिस इज HTML5 बॉलर प्लेट कोड, ठीक है। ये मैंने चेंजेस कर दिया इस पे, ठीक है। अब देख रहे हो ये अपना मॉडिफाइड हो गया। विजुअल स्टूडियो कोड भी इंटेलिजेंट आईडी है, ये हर चीज़ को अपने आप से ट्रैक कर लेता है, ठीक है, जो भी अपन कर रहे होता है। तो अब अपन ने क्या क्या करना है, गिट इनिट करना है, ऑलरेडी है ये, क्योंकि इनिट, क्योंकि अपन ने इसको क्लोन किया है तो ये ऑलरेडी इनिशलाइज हो गया है इसमें गिट, फिर भी कर लेते हैं गिट इनिट रीइनिशलाइज एग्जिस्टिंग गिट रिपोजिटरी यूजर्स दिस है ना, ठीक है। अब अपन करते हैं गिट ऐड डॉट, ठीक है। अपन गिट स्टेटस कर लेते हैं, गिट स्टेटस क्या मॉडिफाइड किया हुआ गया अपने पास, ये मॉडिफाइड किया है अपने। अब गिट कमिट करते हैं, कमिट गिट कमिट -m फॉर द मैसेज डबल कोलन, देन अपने क्या मॉडिफाई किया, अपने मॉडिफाइड किया मॉडिफाइड मॉडिफाइड index.html, index.html को अपन ने क्या करते हैं मॉडिफाइड कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पुश करेंगे, कहाँ पे पुश करेंगे, git push -u। अब अपन इसका रिमोट भी सेट करना पड़ेगा पहले, तो अब अपन रिमोट ऐड करेंगे कि इसको पता नहीं ना, गिट को थोड़ी पता है अपन कहाँ ऐड कर रहे हैं, गिट रिमोट ऐड, उसके बाद अपना गिट रिमोट ऐड हो जाएगा, उसके बाद अपने क्या आएगा,
कि अपना जो गिट रिमोट ऐड कहाँ पे ऐड करना है अपन को, कहाँ अपना रिमोट ऐड क्या होगा अभी। तो अपनी जो गिटहब रिपोजिटरी उसका लिंक दे देंगे इसको कि भाई साहब यहाँ पे सेट कर दो। तो ये भाई साहब सेट कर देंगे अपना। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो अभी क्या कह रहा है, गिट रिमोट ऐड 1 मिनट गाइस, ये क्या कर रहा है। तो सॉरी गाइस, इसमें अपन ने क्या ओरिजिन मिस कर दिया, गिट रिमोट ओरिजिन, ऐड ओरिजिन अपन को करना था क्योंकि मेन का जो डिफॉल्ट नेम होता है वो ओरिजिन ही होता है। ठीक है गाइस, सो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, तो ये क्या करेगा अपने लिए, क्या एक अपना रिमोट ऐड कर देगा कि कहाँ पे अपन को चीज़ें पुश करनी है। ठीक है, रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, व्हाट हैपन यार। तो अब हम एक कमांड से चेक करते हैं, गिट रिमोट हाइफन वी, अपने ये वो कह रहा है कि ऑलरेडी तुम्हारा सेट है, तो देखते हैं भाई क्या सेट किया हुआ भाई उन्होंने, क्योंकि अपन ने वहाँ से क्लोन किया है तो ऑलरेडी मे बी वो सेट हो ऑलरेडी अपना। हाँ, फैच पुश अपन कर सकते हैं इसमें, अभी ओरिजिन सेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि अपने क्लोन किया है यार, तो डायरेक्ट अपन गिट पुश कर सकते हैं। तो अपन इसमें अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, गिट पुश कर सकते हैं। तो गिट गिट पुश डायरेक्ट कर सकते हैं इसमें, मेरे ख्याल से माइनस यू ओरिजिन एम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपन ने डायरेक्ट वहाँ से क्लोन किया है। तो अभी अपन वहाँ जाके देखते हैं, चलते हैं अपनी HTML वाले प्लेट कोड पे। तो ओपन पुल रिक्वेस्ट, तो जब अपन ओपन पुल रिक्वेस्ट करेंगे तो ये पुल रिक्वेस्ट किस पे जाएगी, जो इसका जो HTML फाइल का मेन ओनर रहेगा उसके पास जाएगी। ओपन पुल रिक्वेस्ट करेंगे तो इसमें अपन चीज़ें डाल देंगे कि भाई मैंने क्या क्या चेंजेस ऐड किए हैं इसमें। ठीक है, और ये अपन इसको सबमिट कर देंगे, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। ये कहाँ पे जाएगी, जो अपना मेन, इसका जो अपना मेन जो इसका ओनर है, जो अपन ने ओपन सोर्स कोड उड़ाया है, वो वहाँ पे जाके अपना क्रिएट पुल रिक्वेस्ट वहाँ पे अपनी चली जाएगी। ठीक है गाइस, सो ये हो गया। तो ये अपनी पुल रिक्वेस्ट कहाँ पे चली जाएगी, जो अपना मेन रिपोजिटरी का है। तो अपना रिव्यू रिक्वायर्ड मर्जिंग ब्लॉक, उसने मर्जिंग ब्लॉक की हुई है जो इसका ओनर है, क्योंकि इसके इसके थ्रू वो कोई भी इसको मर्ज कर सकता है ना, समझ रहे हो। तो रिव्यू रिक्वायर्ड, तो ये दिखा रहा है मर्जिंग ब्लॉक, क्योंकि यार कोई भी उस पर जाके पुल रिक्वेस्ट मार सकता है, तो उसने अपनी मर्जिंग को ब्लॉक किया हुआ है कि ये इस पर कोई चेंजेस ना कर सके। ठीक है, तो ये था फोर्किंग। अगर सामने वाला अपन को अलाउ करता है तो अपन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में। लाइक बहुत सारे ओपन, जैसे कोई भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स रहते हैं जिसपे मर्जिंग अलाउ रहती है, तो उस केस में अपन कर सकते हैं, सामने वाले को अगर जेन्युइन लगेगा तो ऐड करेगा। तो पीआर बनने के बाद प्रोजेक्ट मेंटेनेंस या अन्य कोई कंट्रीब्यूटर्स आपके कोड को रिव्यू करते हैं, उसके बाद वे या तो अप्रूव करेंगे या सजेस्ट चेंजेस देखेंगे या उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है गाइस, तो ये था अपना मेन। तो ये अपना फोर्किंग वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा गाइस। सो हाँ, द रिव्यू कोड का मैंने आपको बता ही दिया कि आप जब उसको पीआर रिक्वेस्ट आप डालोगे, तब उसके बाद वो अगर उसके ऊपर वो उसको रिव्यू करे या नहीं करे वो चीज़, तो ठीक है। उसके बाद लाइक आप गिटअप लाइक मैंने दे देखा, यूज इश्यूज फॉर बग ट्रैकिंग, गिटअप का इशू ट्रैकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी अपना पीआर से अपन कोई बग को ट्रैक, लाइक गिटअप इश्यूज एक जगह है जहाँ पे डेवलपर्स बग रिपोर्ट करते हैं, नई नए फीचर्स हो जाते हैं, नए फीचर्स अपन बता सकते हैं कि भाई ये फीचर्स अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और लाइक टास्क, अपने टास्क को ट्रैक कर सकते हैं। लाइक अपन जैसे ही अपनी पीआर क्लोज होगी तो अपना इशू भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे अगर तुम जाओगे अपनी रेपोजिटरी पे चलते हैं, तो लाइक अपना डेमो है, यहाँ पे इश्यूज है, यहाँ पे अपन कोई लाइक कोई भी इशू अपन नया नया इशू अपन क्रिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भैया किस चीज़ से रिलेटेड कुछ इशू अपन को इम्प्लीमेंट करा, तो उसका टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दे के अपन क्रिएट कर सकते हैं, तो अपने जैसे अपने पीआर के साथ वो अपने ऑटोमेटिक क्या क्लोज हो जाएगा। तो ये था गाइज गिटहब कोलैबोरेशन। तो सो नाउ गाइज अब हम देखेंगे कि अपनी फ्री पोर्टफोलियो वेबसाइट को अपन कैसे होस्ट कर सकते हैं गिटहब पेजेस पे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ओके, कोई अपन को होस्टिंग का चार्ज नहीं देना होता, ठीक है। तो सबसे सबसे पहले अब मैं अपने कोड पे ले चलता हूँ आपको। अपना अपन विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। लाइक मैंने एक मसी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है, जिसको आप भी रेफर कर सकते हो, मैं आपको लिंक में दे दूंगा सारी चीज़ें, इसकी कोड बेस भी और ये चीट शीट भी। सो देयर इज नो नीड टू वरी। सो अपन अपन कर लेते हैं अपनी वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट से। तो ये है गाइज अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट। ओके, तो इसके अंदर अपन क्या क्या देख सकते हैं इसके अंदर। ये अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट होने वाली है गाइज, जिसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे। ओके 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 ओके, लाइक मैंने इसमें अपन इसको एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वेबसाइट होने वाली है। ये अपनी वेबसाइट है कोड विद योगेंद्रा, जिसके अंदर हमने मस्त साइज का यूआई डिजाइन किया है, बढ़िया अपन ने सीएसएस में इन्वॉल्व किया है। अपन अब यहाँ से अपन अपना रिज्यूम भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसमें अपना प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हो, अबाउट मी ऐड कर सकते हो, और नीचे अपना कॉन्टैक्ट मी वाला दे सकते हो, नीचे अपनी सारी डिटेल्स दे सकते हो। तो नाइस वेबसाइट है, आप भी इसको रेफर करके बना सकते हो, क्योंकि लाइक कोई भी रिक्रूटर्स लाइक अगर आपकी प्रोफाइल को विजिट करते हैं, तो ऐसा मस्त सा कोई डेमो रहता है, लाइक ऐसी कोई लाइक अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट कोई रहती है, तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है बंदे को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको गिटहब पेजेस पे कैसे होस्ट करते हैं वो चीज़ अपन देखते हैं। तो गाइज अपन आ गए अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट पे, ठीक है। तो अपन अपना पीडीएफ को भी फॉलो कर लेते हैं। 1 मिनट गाइज, 1 मिनट। तो सबसे पहले अपन को एक रेपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी अपने गिटहब पे, जिसका अपनी नाम अपन को देना पड़ेगा यूजर नेम github.io। ओके, सो देते हैं। चलो चलो अपने गिटहब पे चलते हैं। वेयर इज माय गिटहब बड़ी। ओके, रेपोजिटरीज पे चलते हैं। अपनी फॉर्किंग वाली वेब हो गया, तो अपनी नई बनाते हैं अपन। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि अपन को कैसे बनानी है। नेम देना है यूजर नेम डॉट गिट हब डॉट आयो। यूजर नेम अपना क्या है, कोड विद योगेंद्रा, कोड विद योगेंद्रा देन 129। ओके, तो ये हो गया गाइज। अब उसके आगे क्या देने को बोल रहा है, उसमें देना है यूजर नेम डॉट गिट हब डॉट आयो। दे देते हैं डॉट गिट हब एंड डॉट आयो, कोड विद योगेंद्रा 129 गिटहब डॉट इज अवेलेबल। रहेगा अवेलेबल भाई, नहीं रहेगा तो कहाँ जाओगे तुम। तो इसमें हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं
कि this is my portfolio website. ओके, और इसको पब्लिक रखो, प्राइवेट रखो, अप टू यू। सो अपन इसको पब्लिक रख देते हैं हाल फिलहाल के लिए, कोई भाई अब इसको देख सकता है। ठीक है, आप जा सकते हो इस पे, इसको डाउनलोड कर सकते हो कोड को। ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्या, इसको ओपन ही रख देता हूँ, मैं पब्लिक रखता हूँ, प्राइवेट नहीं रखता हूँ। रीड मी आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, बाद में इनिशिएट कर सकते हो। एंड क्रिएट रिपोजिटरी। ना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया गाइस। ओके, अपने कोड विद योगेंद्रा 129 github.io के नाम से अपनी रेपो बना दी, जो अपने अपना स्टेप 1 में अपन को गाइड किया गया था। तो ऐड योर वेबसाइट फाइल्स। अब ऐड योर वेबसाइट फाइल्स कैसे ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट फाइल्स को? ऐड करने के लिए क्या करेंगे, चलेंगे अपने वीएस कोड पे। तो चलते हैं गाइस। तो गाइस आ गए अपन अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। ओके, सो गाइस यहाँ के लिए अपन अब क्या करेंगे भाई, इसको गिट इनिट करेंगे सबसे पहले, कि भाई गिट का इनिशियलाइजेशन हो इसके ऊपर। गिट इनिट इनिशियलाइज हो गया एक। अब अपनी सारी फाइल अनट्रैक्ड है, अपना विजुअल स्टूडियो कोड अपन को बता रहा है कि भाई सारी फाइल्स अनट्रैक्ड है, गिट इनको ट्रैक नहीं कर रहा है। अगर तुम चाहते हो तो इनको स्टेज करो। तो अपना जो नेक्स्ट कमांड है, वो नेक्स्ट कमांड क्या होगा कि हम अपनी जितनी भी ये फाइल्स हैं, index.html, script.js, style.js और अपना रेज्यूमे, सीवी, आप जो भी आप करना चाहते हो इंडिविजुअली करना चाहते हो तो इंडिविजुअली फाइल नेम एक साथ करना चाहते हो वन शॉट गिट ऐड डॉट। तो अब अपन गिट स्टेटस करेंगे तो गिट स्टेटस, तो अपन को क्या कर, सॉरी, गिट स्टेटस, स्टेटस को मैंने मिस स्पेल कर दिया। गिट स्टेटस, देन सारी चीज़ें अपनी क्या गई, स्टेज पे आ गई, एक प्लेटफॉर्म पे आ गई। अब ये स्नैपशॉट लेने के लिए तैयार है। ठीक है, इनको अनस्टेज करना है तो वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कैसे करना होता है, तो उस पर नहीं जाएंगे। अब इसको करते हैं गिट कमिट। गिट कमिट देन -m इन डबल कोट्स whatever। ये गाइस आप सोच रहे होंगे ये न्यू फाइल क्या आ रही है यहाँ पे, ds स्टोर। तो ये क्या है, ये लाइक गिट की तरफ से बनती है ये फाइल, ये अपने फोल्डर स्ट्रक्चर के लिए होती है, स्टाइलिंग वगैरह जो फोल्डर स्ट्रक्चर के लिए है, इतना समझो आप। तो गिट कमिट -m देन क्या, पोर्टफोलियो वेबसाइट लिख देते हैं, एडेड पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो वेबसाइट। ओके, तो अपन ऐड कर दिया गिट कमिट -m एडेड पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो ये कमिट हो गया, इसने स्नैप ले लिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो पुश करने के लिए ऑब्वियस सी बात है मेन पे करेंगे। तो गाइज उससे पहले अपन क्या करेंगे, गिट रिमोट ऐड करेंगे ना, करेंगे नहीं करेंगे guys, बताओ। तो अब अपन क्या करेंगे, गिट रिमोट ऐड, गिट रिमोट ऐड। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ आए तो आपको इस कमांड्स याद हो जाने चाहिए। ठीक है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, क्योंकि मेन का डिफॉल्ट नेम क्या होता है, ओरिजिन होता है। मेन पहले मास्टर होती थी, अब मास्टर मेन हो गई है। तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ठीक है, तो अपन को कहाँ सेट करना है ओरिजिन, चलते हैं अपने कोड विद इसके ऊपर। और भाई साहब यहाँ से अपन अपना ले लेते हैं HTTP URL, ले लिया भाई साहब अपने, पेस्ट कर दिया इसको। ठीक है, तो ये गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है गाइस, और अपन ने इसको कर दिया पुश, सॉरी पुश नहीं किया, अपने रिमोट ऐड किया कि अपन को कहाँ ये फाइल्स अपनी पुश करनी है, अपना कोड कहाँ पुश होने वाला है। अब अपन करेंगे गिट, उसके बाद अपन करेंगे क्या करेंगे गाइस, गिट पुश देन -u for the upstream, then origin main
origin की spell origin then main. Okay, so git push hyphen u origin main. तो अपना कोड सक्सेसफुली पुश हो गया है, कांग्रेस, बधाई हो आपको। तो गाइज यहाँ पे अपना हो गया। अब इसके बाद अपन अपना कोड पुश हो गया सक्सेसफुली। चलिए चलते हैं, देखते हैं हुआ नहीं हुआ। एक बार अपन इसको रिफ्रेश मार लेते हैं। तो वैसा अब अपना यहाँ पे पुश हो गया। अब अपना जो पीपीटी है वो क्या कहती है, इनेबल गिटहब पेजेस, गो टू सेटिंग्स, देन पेजेस select the branch usually main and save, go to settings, enable github pages, settings में जाके अपन को github pages को enable करना है। तो करते हैं, चलो। ये करने के लिए अपन चलते हैं अपने github pages पे। हम जा क्यों नहीं पा रहे हैं, मिनट, 1 मिनट। तो इस सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, जैसे अपने इसको बताया है कि भाई सेटिंग्स पे क्लिक करो, तो कर दिया हमने। अब हमारी पीपीटी पे चलते हैं। ये हमारी पीपीटी कहती है गो टू सेटिंग्स पेजेस सेलेक्ट द ब्रांच यूजली मेन एंड सेव। तो रीनेम अपन को करना नहीं है, रीनेम अपन चाहे तो इसको कर सकते हैं, बट रखते हैं इसको गिट ऐप डॉट आयो तो आएगा, बट अगर आप इसको करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफ़ॉल्ट ब्रांच नेम आ गया अपना, मेन में ही है, कुछ एडिट करना है नहीं करना है। देन अपन चलते जाएंगे और डेंजर जोन, गिटहब पेजेस पुल रिक्वेस्ट आ गया अपना। तो डिफ़ॉल्ट ब्रांच अपनी मेन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मेन है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ब्रांच मेन है। सेटिंग्स में है यार, पेज में तो चलो अपना भी पेज कहाँ है इसमें भाई, वेयर इज माई पेजेस, तेरा पेजेस। अब सेटिंग्स में मेन में है, सारा कुछ है, गिटहब पेजेस पे आ गए, योर वेबसाइट सक्सेसफुली दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वेबसाइट पर डायरेक्ट विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही आपकी वेबसाइट, विजिट द वेबसाइट। तो ये वेबसाइट, ये अपना, यहाँ से आप अपना जो यूआरएल है वो आप कॉपी करके रख सकते हो। तो आपकी वेबसाइट सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गई है। तो कांग्रेट्स गाइस, हमने सक्सेसफुली अपनी वेबसाइट को कर दिया है होस्ट, ओके, वो भी फ्री में। ओके गाइस, सो गाइस, तो गाइस हमने सक्सेसफुली अपनी वेबसाइट को गिटहब पे होस्ट कर दिया है। सो गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी अगर आपको डाउट है, लाइक कोई भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मैं आपको जो भी इससे रिलेटेड like documents like my cheat sheet and the code, all things I'll give you in comment, okay, so there is no need to worry. So thanks guys for watching, please keep spotting and keep watching, thanks guys, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।